हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल शुरुआत कर चुके थे श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के जीवन चरित्र की कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने के लिए। जैसा कि हमने कल चर्चा किया, श्री चैतन्य महाप्रभु वैराग्य के शिरोमणि थे, न्यासी चूड़ामणि। और उन श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से महाप्रभु की अपेक्षा भी इस तरह होती थी कि वो लोग भी वैरागी रहें। वैराग्य अर्थात कृष्ण से आसक्ति, इतनी आसक्ति कि कोई भी वस्तु, कोई भी विषय वस्तु उस आसक्ति के सामने तुच्छ हो जाए, नगण्य हो जाए। इसीलिए श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया किस तरह वैरागी का जीवन होना चाहिए, और उसी सिद्धांत को पालन किया श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने। 29 साल गृहस्थ आश्रम में उन्होंने एक आदर्श गृहस्थ की भूमिका निभाई। दोनों पति पत्नी भगवत भजन में रत थे। उन्होंने गौड़ीय परंपरा में दीक्षा प्राप्त की थी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते और धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते। 29 साल के बाद वो वृंदावन में आते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की परंपरा में बाबा जी भेष प्राप्त करते हैं और 30 साल तक श्री वृंदावन धाम में, मुख्यतः बरसाना में, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्य प्रतिदिन उनके लिए माला बनाना, उनके नाम का जप करना, प्रतिदिन कभी 2 लाख नाम, कभी 3 लाख नाम। 2 लाख नाम तो जप करते ही थे, और 2 लाख नाम जप करने के बाद बाकी समय नित्य कीर्तन करते थे। तो इस तरह उनका जीवन पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रेम में, राधा रानी के प्रेम में निमग्न था। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव स्थान की जब खोज पूर्ण हुई, उसके बाद वो नवद्वीप आए। और नवद्वीप में उनको श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने निर्देश दिया कि आप यहीं पर अब रह जाइए। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्रीमती राधा रानी का प्रेम वितरित करने के लिए आए हैं, उनके स्थान से बड़ा और रस का स्थान और क्या होगा। तो उन्होंने उनको नवद्वीप वास का निर्देश दिया। तब से गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज नवद्वीप में ही निवास करने लगे। नवद्वीप धाम की मिट्टी उनका आहार थी। गंगा की मिट्टी मात्र सेवन करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। कभी कोई भिक्षा में अनाज इत्यादि देता तो उसको जल में भिगो करके थोड़ा सा अंकुरित मात्र करके उसको प्राप्त करते थे। उस प्रकार से उनका जीवन कम से कम भौतिक ऐश्वर्यों में लिप्त था। कम से कम जितना शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए आवश्यक है, उतना ही केवल उपयोग करते थे। बाकी समय श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु के ऊपर ध्यान, राधा कृष्ण के ऊपर ध्यान। उसी बीच योगपीठ पर उनकी भेंट शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हुई। सरस्वती ठाकुर बहुत बड़े विद्वान थे, भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। उनका प्रवचन, उनका शास्त्र ज्ञान, उनका चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के ऊपर समर्पण अभूतपूर्व था। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी उनके प्रवचन में बैठ करके प्रवचन सुना करते थे। वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक दिन जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की गदगद स्थिति को देखते हैं, उनके अश्रुपात, उनका प्रेम वो रोक नहीं पा रहे थे, और उनकी आंखों के माध्यम से उनका प्रेम अश्रुओं के रूप में बाहर आ रहा था। वह स्थिति का दर्शन करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती समझ गए, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण भक्त नहीं है, ये स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के कोई पार्षद हैं। ये स्वयं
कोई ना कोई महान आचार्य है, नहीं तो इस तरह कृष्ण प्रेम का विकास कोई सामान्य जीव के हृदय में कैसे हो सकता है। वो जब पास में गए तो श्री गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज रघुनाथ दास गोस्वामी को स्मरण करते हुए श्रीमती राधा रानी के विरह में बहुत सुंदर भजन उनको सुनाते हैं। और उनकी दृष्टि इतनी कठोर तपस्या से, मिट्टी इत्यादि खाने के कारण दृष्टि प्राय चली ही गई थी, वो अंधे ही हो गए थे, देख नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी रात के 2 बजे नदी पार करके, कैसे नदी पार की होगी, कैसे मायापुर में चल के आए होंगे इतना दूर, योगपीठ का रास्ता खोज करके कैसे वहां तक पहुंचे होंगे। उस समय तो सब जंगल ही था। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनको रास्ता दिखाया करते थे। तो इस प्रकार अभूतपूर्व भक्ति के साथ वो अपना जीवन मायापुर धाम में व्यतीत कर रहे थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लगता था कि ऐसे महान आचार्य और इनको दृष्टि नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो दृष्टि कैसे दी जाए, कैसे इन तक दृष्टि पहुंचाई जाए, तो डॉक्टर के पास ले जाने का निश्चय किया। तो उनको बोला कि चलो हम आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? कलकत्ता शहर में लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास। जैसे ही गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने सुना आई स्पेशलिस्ट, वो भी कलकत्ता, बोले कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी। वो कली का शहर है, कलकत्ता नहीं है, वो कली का शहर है। ये कली के शहर में तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला लेकिन अगर आप कलकत्ता जाएंगे तो हम आपकी सेवा अच्छे से कर पाएंगे, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपका ध्यान रखूंगा। ये बात सुन के तो और ज्यादा क्रोधित हो गए। बोले तुम मेरी सेवा करोगे? ये सेवा लेने के से ज्यादा अच्छा है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। किसी दूसरे के हाथ से सेवा लेना इससे ज्यादा अच्छा है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जब इस तरह बोल रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको समझाने लगे कि नहीं, आपको जाना जरूरी है। जब देखा कि ये तो थोड़ा फोर्स कर रहे हैं, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वहां से उठे और सरस्वती नदी की तरफ भागने लगे। सिद्धांत सरस्वती उनको रोकते, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बोले मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, मुझे किसी से सेवा नहीं लेना है। ये कह करके नदी में छलांग लगा दी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती पीछे पीछे भाग रहे हैं। देखिए कहाँ गए, कहाँ गए, दिख भी नहीं रहे हैं। बड़ी चिंता में आ गए, उनको ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। 45 दिन तक गौर किशोरदास बाबा जी महाराज मिले ही नहीं। 45 डेज गायब। कई लोगों ने तो सोचा शायद सच में ही आत्महत्या कर ली उन्होंने। तब 45 दिन बाद गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती को देखे। तो सिद्धांत सरस्वती उनको पूछते हैं कि बाबा जी आप कहाँ थे 45 दिन? हमको लगा आपने सच में आत्मदाह कर लिया है, ऐसा क्या हुआ? गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज बोलते हैं कि मैं आत्महत्या नहीं कर सकता, ये मुझे मालूम है, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता क्योंकि कृष्ण उससे प्रसन्न नहीं होंगे। कृष्ण ने जो शरीर दिया है ये कृष्ण की संपत्ति है, चैतन्य महाप्रभु की संपत्ति है। तो मैं आत्मदाह तो नहीं कर सकता, लेकिन कृपया करके आप कभी भी मेरी सेवा मत करना। मैं ये भी स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई मेरी सेवा करे। ये आदर्श चरित्र गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का था। कई बार छुप करके भजन करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन पेड़ की छाल में, कई पेड़ खोखले हो जाते हैं, तो वो पेड़ के तना में ही एक घर जैसा बन जाता है। कोई पेड़ बीच में से खोखला हो जाए तो उसमें अंदर जाने का स्थान रहता है। थोड़े से अंदर से स्थान में जा करके बाबा जी महाराज बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह भजन किया करते थे। अब कुछ लोग जो वहां से गुजरते थे वो देखते थे कि अरे पेड़ में से आवाज आ रही है, कोई बाबा जी बैठे हैं। तो कई लोगों ने झांक के देखा, हाँ गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज बैठे हुए हैं, जप कर रहे हैं। अब आते जाते लोग सुनते हैं कि वहां से तो कोई स्त्री की आवाज आती है, कोई महिला की आवाज आती है। तो उन्होंने बोला अरे ये बाबा जी क्या महिला के साथ बैठा है, क्या कर रहा है? तो उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड तैयार किया। बोले तुम थोड़ा यहाँ पहरा दो,
भेष बदल के आसपास में ही रहना। देखना जरा कौन महिला मिलने के लिए आती है, बाबा जी बड़ा ढोंग करता है बाबा जी बनने का, लेकिन जरूर इससे मिलने कोई महिला आती है। तो सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर खड़ा रहा 3-4 दिन तक, बिल्कुल दिन रात वहीं पर ड्यूटी। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। बाबा जी महाराज जप कर रहे हैं। सुबह सुबह बाबा जी आते हैं। स्नान का कोई नियम नहीं है, बाबा जी के स्नान का कोई नियम नहीं है। जब इच्छा होगा गंगा में छलांग लगा देंगे, जब इच्छा नहीं होगी बस हरि नाम का जप करेंगे। वही मंत्र स्नान ही उनका स्नान है, ये सर्वश्रेष्ठ स्नान है। आप लोग ये मत सीखना, वो दिन भर जप करते थे इसलिए नहाते नहीं थे। हम लोग दिन भर माया में हैं, हमारी बात अलग है। तो बाबा जी महाराज स्नान करने का भी नियम नहीं है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन कोई तो और नहीं जा रहा है उधर। तो फिर उन्होंने, उस सिक्योरिटी गार्ड ने उन लोगों को बुलाया जिन्होंने उनको नियुक्त किया था, कि भाई यहाँ 3 दिन 4 दिन से मैं खड़ा हूँ, कोई भी अंदर नहीं जाता है, फिर भी आवाज आती है। तो मुझे लग रहा है वो महिला अंदर ही है, आवाज तो बराबर आती है लेकिन आता जाता कोई नहीं है। तो जा करके थोड़ा हमको देखना चाहिए। तो तीनों चारों एक साथ गए, वो पेड़ के तना के अंदर झांक करके देखते हैं बाबा जी अकेले बात कर रहे हैं, और श्रीमती राधा रानी की आवाज साथ में आ रही है, श्रीमती राधा रानी उनके साथ वार्तालाप कर रही है। तो इस तरह श्रीमती राधा रानी साक्षात अपने पार्षद के साथ, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के साथ इस तरह बातचीत करते थे। इससे हमको एक चीज और सीखनी चाहिए, कभी भी वैष्णवों को बाह्य दृष्टि से हमको नहीं देखना चाहिए। कौन कितना महान वैष्णव है हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने केवल बाहर से देखा कि हाँ देखो कोई तो आता है, महिला की आवाज आ रही है, जरूर ये पाखंडी है, लेकिन निकला क्या, कुछ और ही निकला। इसी तरह बाह्य दृष्टि से कभी भी किसी भी वैष्णव को दर्शन नहीं करना चाहिए। वो कई बार श्रीमती राधा रानी का नाम लेते लेते मिट्टी में लोट लगाते थे, लेकिन अपने व्रत के लिए, अपने चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए बड़े ही स्ट्रिक्ट थे। एक बार एक वकील आया, उनका नाम भट्टाचार्य था, भट्टाचार्य नाम का वकील कलकत्ता से आया। कुलिया, कुलिया नवद्वीप में गौर कृष्णदास बाबू जी महाराज जहाँ रहते थे, वह गंगा के उस पार है नवद्वीप, मायापुर के अपोजिट साइड। तो एक वकील आया उनसे मिलने के लिए। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने पूछा कि आप कहाँ रह रहे हैं, आप नवद्वीप आए हैं, यहाँ तो रहने का ज्यादा स्थान नहीं है। तो वो बोला कि एक गोस्वामी जी हैं, वो कोई बड़े व्यक्ति के वंशज हैं, उनके घर पे मैं रह रहा हूँ, उनको मैं किराया भी देता हूँ और वो मुझे खाने पीने की व्यवस्था भी करते हैं। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज बोलते हैं खाने पीने की व्यवस्था, क्या आप उसके घर का खा रहे हो? बोले हाँ हाँ, वो गोस्वामी जी हैं, बहुत अच्छे परिवार में आ रहे हैं, उनके घर का मैं खाता हूँ। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज बोलते हैं तुरंत विषयी लोगों के हाथ का खाना खाना बंद कर दो, अपने हाथ से भोजन पकाओ, श्री चैतन्य महाप्रभु को अर्पित करो और फिर खाओ। तो वो वकील बोलता है विषयी, विषयी कौन होता है? गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज बोलते हैं जो 4 नियमों का खंडन करे, जो मांस भक्षण करे, मछली खाए, या अवैध संग करे, नशा करे, और जो चैतन्य महाप्रभु के नाम पर धंधा करे, वो सब विषयी है। तो पहले तो सारे समझ में आए, लेकिन आखिरी वाला बड़ा चोट कर गया उनके दिमाग पर। बोले महाप्रभु का विग्रह रख रखा है, और वो विग्रह को दिखा करके जो आमदनी करे, जो भागवत प्रवचन करके कमाई करे, वो सब विषयी है, उन सब के हाथ का कभी नहीं खाना। इसीलिए आपको यदि वास्तव में भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंचना है, तो आप सबको इन सब का संग त्याग करना होगा। तो वो साथ में कुछ मिठाइयाँ भी लेके आया था। बोला बाबा जी मैं कुछ मिठाई चैतन्य महाप्रभु को अर्पित करके लेकर के आया हूँ, आप ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। बाबा जी बोलते नहीं नहीं, हम कोई मिठाई नहीं खाते। बोले ना, ये चैतन्य महाप्रभु को अर्पित है, ये प्रसाद है। बाबा जी बोले चैतन्य महाप्रभु कपटियों का उद्धार कभी नहीं करते, जो कपटी है उसके हाथ का चैतन्य महाप्रभु कभी स्वीकार ही नहीं करते। कपट को स्वीकार सहन नहीं कर सकते चैतन्य महाप्रभु। कोई कितना पतित है, पतित को सहन कर सकते हैं, लेकिन कपटी को सहन नहीं कर सकते। ये पतित और कपटी में क्या अंतर होता है? पतित होना यानी अपने अनर्थों से संघर्ष करना,
लेकिन अपने गुरु के सामने, भगवान के सामने ईमानदार रहे, उनके सामने कपट नहीं करना। लेकिन बाहर से कोई दिखा रहा है मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूं, लेकिन अंदर से वो विषय के प्रति आसक्त है, वो भगवान के नाम पर ही अपना बिजनेस कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कपटी बोलते हैं। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज बोले कि अगर चैतन्य महाप्रभु को कोई थोड़ा सा केले का पत्ता भी चढ़ा दे, चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसे कपटी लोगों के बड़े बड़े संदेश मिठाई कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसे मलिन, ऐसे अशुद्ध लोगों का अन्न खाकर तुम्हारा मन भी मलिन हो जाएगा, इसलिए इन लोगों की संगति तुम मत करो। कुछ दिन बाद ही बाबा जी महाराज दिखे, एक कच्चा बैगन लेकर के जा रहे थे। तो एक माता जी थी, वो देख रही थी ये क्या कर रहे हैं बाबा जी, कच्चा बैगन लेकर के क्या करेंगे। उनको मिल गया रास्ते में कच्चा बैगन, उठा करके ले जा रहे। उस कच्चे बैगन को कुछ भागों में उन्होंने काट दिया और काट करके गंगा में धोया। धोने के बाद उस पर तुलसी पधराई, और तुलसी पधराने के बाद चैतन्य महाप्रभु के स्मरण करते हैं, श्री गौर चैतन्य कृपया करके ये भोग स्वीकार कीजिए। बोलते देखिए, मैं तो नहीं जानता हूँ कैसे कुकिंग करना चाहिए, कैसे रसोई करना है, कैसे आपको भोग लगाना है, मैं केवल चाहता हूँ आप ये दास की सेवा स्वीकार कीजिए बस। जैसे ही इतना बोला, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से आंसू आने लगे और पूरा शरीर लाल पड़ गया, सूज सा गया। इतना अश्रुपात हो रहा था कि पूरा चेहरा उनका गीला हो गया, पूरी छाती पे आंसू आ गए, पूरी छाती गीली हो गई। इस तरह वो माता जी दूर से देख रही थी, अरे इतना प्रेम, ये क्या, कौन व्यक्ति है। जब इस तरह से भोग लगाया, थोड़ी देर बाद उनको बाह्य चेतना आई, भगवान का प्रसाद दोबारा से उठाया, और जब उस प्रसाद का आस्वादन कर रहे थे, तो ऐसे आस्वादन कर रहे थे जैसे कोई 56 भोग का आस्वादन कर रहा हो, कोई पंचामृत पी रहा हो। तो इतना उनको आनंद उसमें आ रहा था। वो माता जी सब भक्तों को बताती है, बाबा जी कोई विशेष व्यक्ति है, नहीं तो इस तरह का आनंद, इस तरह का इस तरह का प्रेम साधारण व्यक्ति में देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन उसी के साथ साथ अपने नियम के लिए, अपने व्रत के लिए बड़े ही कठोर थे, बहुत कठोर थे। बाबा जी का नियम है स्त्री संग से दूर रहना, और ये स्त्रियों के लिए पुरुष माया है, पुरुष के लिए स्त्री माया है। लेकिन बाबा जी महाराज क्योंकि पुरुष शरीर में थे और बाबा जी का व्रत लिए थे, तो बहुत सतर्क रहते थे कि स्त्रियों के साथ उनका जो आदान प्रदान है वो बिल्कुल ही जीरो रहे। बारिश का मौसम था, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज पुलिया नवद्वीप में एक स्थान में रह रहे थे। भिक्षा तो करते नहीं थे, कभी कभी जब मन हो तब थोड़ा बहुत किसी से मधुकरी करके लाते थे। तो एक दिन कुछ कुछ लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को भोग प्रसाद लगा करके प्रसाद पाया, और जो थोड़ा बच गया था वो मटके को उनकी धर्मशाला के बाहर रख दिया। अब वो मटके को एक महिला दूर से देख रही थी कि हाँ इस तरह कुछ लोग आए, उन्होंने जो बच गया था, अपना बचे उच्छिष्ट जो भी था, वह धर्मशाला के बाहर एक मटके में रख दिया। एक सांप उसी मटके के पास से जाता हुआ दिखा। उसी उसी क्षण जैसे ही वो सांप दिखा, उसी क्षण बाबा जी महाराज वहां आए, उस मटके को उठाया और उस मटके में हाथ डाल करके प्रसाद लेने वाले थे। वो तो इसी तरह भिक्षुक नहीं थे, जब जो मिल जाए, कभी मिट्टी खा ली, कभी बाहर किसी ने पटक दिया वो उठा करके खा लिया, इसी तरह। तो ये जब वो महिला ने देखा, तो महिला भाग करके गई, बोले बाबा जी सतर्क रहिए, ये मटके में सांप है। बाबा जी बड़ा नाराज, बोले तुम जाओ यहां से। उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, बाकी दूसरी दिशा में देख रहे हैं, बोल रहे ये महिला जब तक यहाँ से नहीं जाएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बोले मैं आपसे बात करने नहीं आई हूं, मैं आपको बता रही हूँ कि मटके में सांप है। बोले नहीं, ये महिला जब तक यहाँ से नहीं जाएगी मैं नहीं जाऊंगा। सांप के द्वारा कटना मुझे मंजूर है, लेकिन आपके साथ बात नहीं करूंगा, जाओ। तो महिला वहां से चली गई। कुछ लोग बाबा जी को ये क्रिया देख रहे थे, वो आकर के बताए कि बाबा जी महाराज आप ऐसा क्यों किए, वो तो आपकी मदद कर रही थी।
बोले वो मदद नहीं कर रही थी। उसकी करुणा सुन करके मेरे अंदर अगर किसी प्रकार का विकार आ जाता, मेरे अंदर आसक्ति आ जाती, मैं सोचता हाँ देखो महिलाएं कितनी अच्छी होती हैं, तो मेरे साथ भी एक परिवार होता, मेरी तो पत्नी मर गई, अभी दूसरी शादी कर लेता हूँ, अभी एक संसार बसा लेता हूँ, तो मेरा भजन सब रखा चला जाएगा। मैं पहले से ही चैतन्य महाप्रभु का भजन नहीं कर पा रहा, मैं पूरा जीवन मेरा व्यर्थ कर दिया। इसीलिए बहुत सतर्क एक भक्त को रहना चाहिए। शिल प्रभुपाद बोलते थे एक भक्त को, ही शुड हैव हेल्दी फियर ऑफ माया। हाँ, हम लोग हिंदी में बोलते 30 मार्क। हाँ, अपने आप को नहीं समझना चाहिए कि हाँ मैं तो सब चीजों से कहीं भी जाऊं मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, मैं किसी भी परिस्थिति में भक्ति कर सकता हूँ। नहीं, वन शुड हैव हेल्दी फियर ऑफ माया, थोड़ा डरना चाहिए। यद्यपि शिला प्रभुपाद स्वयं अपने प्रवचनों में बोलते थे कि आप मेरी शरण लेंगे तो मैं माया को दूर कर दूंगा, इस तरह बहुत प्रवचन हैं। लेकिन एक दिन शिला प्रभुपाद स्वयं श्री श्री राधा कृष्ण के सामने प्रार्थना कर रहे थे, और वो प्रार्थना करते करते भक्तों ने देखा कि प्रभुपाद बड़ा ही गहनता से प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या प्रार्थना कर रहे होंगे शिला प्रभुपाद। तो उन्होंने जाकर के पूछा कि प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे थे। तो बोले मैं प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान आप मुझे अपनी माया शक्ति से बचाइए। तो प्रभुपाद जैसे आचार्य भी उस तरह प्रार्थना करते हैं। तो ये डर एक हर भक्त के अंदर होना चाहिए। एक दिन बाबा जी पूरा शरीर अपना जिस तरह ही फोटो में दिख रहा है, पैर, हाथ, सिर सब कुछ बांध करके ऐसा बैठे हुए थे। अब बाबा जी तो कई बार इतना विरक्त थे, कभी कभी कुछ भी नहीं पहनते थे, नग्न ही घूमते थे। अवधूत मतलब तो पूरा ही अवधूत थे। कभी कभी नग्न घूमते थे, कभी कभी उनकी तुलसी माला भी उनके पास नहीं होती थी, कभी कभी उनकी जप माला भी कहीं पर किसी को दे देते थे तो वे एक गांठ बांध करके कपड़े से ही जप कर लेते थे। तो उनके पास तो इस तरह शारीरिक चेतना थी ही नहीं। उनका जो भिक्षा पात्र था कई बार सिर पर डाल करके, जैसे कोई टोपी पहनता है, अपना भिक्षा का कटोरा सिर पे डाल करके ऐसे ही नग्न घूमते थे। और कोई अगर उनके पास आता था कि बाबा जी महाराज हमको दीक्षा चाहिए, तो वहां पर कोई लाठी होती है, छाता होता, कुछ भी उठा करके उसको खूब पीटना शुरू करते। बोले दीक्षा मांगने के लिए आया है, मुझे धोखा देना चाहता है। खूब पिटाई करते थे उसकी। तो कोई पास में जाने से ही डरता था। अब एक दिन ऐसे पूरा कपड़े से बांध करके बैठे हुए थे, तो लोग जो जा रहे थे भक्तों ने सोचा अरे अब क्या पूछे कि ना पूछे, ना मारेंगे डांटेंगे क्या करेंगे पता नहीं। फिर पास में जाके साहस करके किसी ने पूछा बाबा जी महाराज आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। बोले मैं तंग आ गया हूँ, लोग आते हैं मेरे पैर की धूल लेते, मैं इतना बोलता हूँ मैं वैष्णव नहीं हूँ फिर मानते नहीं हैं। मैं उनको नरक जाने से बचाना चाहता हूँ, इसलिए सब बांध के बैठा हूँ जिससे मेरे को कोई स्पर्श ना करे। मेरा जो स्पर्श करेगा नरक चला जाएगा, मुझे जो देखेगा उसका पतन हो जाएगा। इसलिए सब बांध करके बैठा हूँ जिससे किसी का पतन मेरी वजह से ना हो। मैं धाम में आया हूँ सेवा करने के लिए, मैं किसी का पतन करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं किसी को क्या आशीर्वाद दूंगा, ना तो मेरे पास बर्फी है, ना मेरे पास संदेश है, ना मेरे पास रसगुल्ला है, ना तो मेरे पास अच्छे वचन है। शिष्य लोग तो यही अपेक्षा करते हैं ना, गुरु जी कोई अच्छे वचन बोलेंगे, थोड़ा प्रसाद देंगे। मेरे पास अच्छे वचन तक नहीं है। और आजकल जो लोग आते हैं उनको कंचन चाहिए, कामनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें चाहिए। मैं तो ये सब नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए मैं उन लोगों को बचा रहा हूँ, मैं अपने आप को बांध करके बैठा हूँ। तो इस तरह उनका चरित्र था। एक बार एक बहुत बड़े कोसिम बाजार के राजा श्री महेंद्र चंद्र बहादुर वो बाबा जी महाराज के पास आए, और उन्होंने बाबा जी महाराज को प्रार्थना की कि मैं एक बहुत बड़े वैष्णव समुदाय का आयोजन करना चाहता हूँ मेरे महल में। पूरे भारत से बड़े बड़े वैष्णवों को मैं बुलाना चाहता हूँ, और मेरी इच्छा है आप भी उस सम्मेलन में, वैष्णव सम्मेलन में आए। बाबा जी महाराज बोलते हैं देखो, तुम्हें अगर मेरा संग चाहिए ना, तो तुम सब छोड़ो, अपना महल छोड़ो, अपना राज्य छोड़ो और मेरे पास रहो, मुझे वहां मत बुलाओ। और तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैं भिक्षा करके लेके आऊंगा, तुमको भी खिलाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। तुम्हारा महल छोड़ो, पत्नी छोड़ो,
जायदाद छोड़ो, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ। तुमको मेरा संग चाहिए ना, तुम छोड़ करके इधर आओ, मुझे वहां लेकर के मत जाओ। क्योंकि अगर तुम मुझे अपने महल में लेके जाओगे, एक दो दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, फिर मैं सोचने लगूंगा कि अरे काश मेरे भी ऐसा ही महल होता तो कितना अच्छा होता, मेरे भी जायदाद होती तो कितना अच्छा होता, मेरा भी परिवार होता तो कितना अच्छा होता। फिर अगर तुम एक भी दिन मुझसे खाने का पूछने के लिए भूल जाते तो मैं तुम्हारा शत्रु बन जाता। उसके बाद हमारी मित्रता इतनी शत्रुता में बदल जाती कि तुम भी कृष्ण को भूल जाते, मैं भी कृष्ण को भूल जाता, और हम दोनों लड़ाई करते। इसलिए सबसे अच्छा बात है भाई, तुमको अगर मेरा संग चाहिए तो तुम सब छोड़ के मेरे पास आओ, मुझे वहां मत ले जाओ। ये अभय चरण में गुरु माई ने प्रदर्शित किया है थोड़ा शॉर्ट में, और उसी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि कल जो हमने चर्चा की थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब वो भजन सुने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, तो पहले से ही निश्चय कर लिए थे कि उनसे दीक्षा लेंगे। और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी उनको निर्देश दिया कि आप गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से जाके दीक्षा लीजिए। तो ये दोनों एपिसोड अभय चरण में बहुत अच्छे से गुरु महाराज ने दिखाया है। हम लोग थोड़ा 5 मिनट अभय चरण से देखें। हरे हरे, हरे राम महाराज, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रणाम। क्या कर रहे हो? अरे बाबा, आपके चरण कमल की धूल ले रहा हूँ बस। ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बाबा जी महाराज। हरे कृष्ण 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 महाराज। हरे राम राम राम। महाराज क्या है? बहुत हो चुका अब ये मुझसे नहीं देखा जाता। आपको ये जगह शोभा नहीं देती महाराज। आपकी जगह तो मेरे महल में है बाबा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज हरे कृष्ण आप इन पत्थरों पर नहीं, मखमली बिस्तर पर विश्राम कीजिए। हरे ये फटे पुराने वस्त्र क्यों? मैं आपके लिए दक्षिण भारत से रेशम के कपड़े मंगवाया हूँ, उन्हें पहनिए और आप मेरे साथ चलिए बस। कहाँ? इस दास के घर पर बाबा। आप ही का घर है। आपके कृपा से तो ये सब हुआ है। आपके आशीर्वाद से मैं कहां से कहां पहुंच गया बाबा। बस एक कृपा और कर दीजिए महाराज। आपके ये चरण कमल मेरे घर में प्रवेश हो जाएं, मैं तो आकाश को छूने लगूंगा। मैं वहां होके क्या करूंगा? मैं यहीं ठीक हूं वीरेंद्र। नहीं महाराज, आप वहां आ जाएंगे तो मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा। आपकी सेवा करना चाहता हूं महाराज, आपके साथ रहना चाहता हूं। साथ रहना चाहते हो या साथ रखना चाहते हो? जी वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर क्या सोचा आपने महाराज? देखो भाई, आज मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं। मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम्हारी धन संपत्ति ने मेरे मन में ईर्ष्या पैदा कर दी और तुम्हारा शत्रु बन गया तो? आपको धन संपत्ति? नहीं महाराज, बस आपको चलना होगा। तो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? जी महाराज। मेरी सेवा करना चाहते हो? जी महाराज। तो फिर एक काम करो। आज्ञा महाराज। इधर आओ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, फेंक दो इसे। अरे मेरे साथ रहना चाहते हो तो यही रुक जाओ। नहीं अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, फेंक दो। नहीं महाराज। अरे प्रभु का नाम जपेंगे, हम साथ नहीं आएंगे। अरे रुक जा, अरे बड़ा आनंद आ जाएगा। रुक जा, अरे रुको तो, अरे रुको। माया का साधक लोभ दिखाने आया था।
महलों के सपने दिखा रहा है मुझे। रेशमी कपड़े पहनाएगा, सेवा करने आया था। अरे जो कृष्ण का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे बाबा जी राम। महाराज, तुम क्यों आए हो? कुछ लाए हो साथ? नहीं महाराज, मैं तो भिक्षा मांगने आया हूँ। क्या भिखारी से भिक्षा? जी महाराज, भक्ति की भिक्षा। क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? मैं कृष्ण को पाना चाहता हूँ। वो मार्ग आप ही मुझे दिखा सकते हैं महाराज। विमल प्रसाद, ज्योतिष शास्त्र के महान विद्वान, मैं तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता हूं? मुझे खुद अपने नाम के अक्षर तक नहीं मालूम। लगता है भक्ति विनोद ठाकुर ने तुम्हें उल्टा सीधा कहकर भेज दिया है। मैं खुद गुरु की तलाश में हूं। मैं क्या किसी का गुरु बनूंगा? महाराज, बात मत टालिए मेरी। मैं आपका शिष्य बनकर वो भक्ति रस पाना चाहता हूँ जिससे मेरे व्याकुल मन को शांति मिले। वो मार्ग मिले जिस पर चलकर मेरा जीवन सफल हो जाए। और वो मार्ग मुझे आप ही दिखा सकते हैं बाबा जी महाराज। अंधे से मार्ग पूछ रहे हो? जाओ, किसी ऐसे गुरु को खोजो जिसमें तुम्हें मार्ग दिखाने की क्षमता हो, जो तुम्हारे योग्य हो। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। यहाँ कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं, जाओ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं महाराज? कृष्ण, आप किसी भी तरह की परीक्षा ले लीजिए, मैं तैयार हूँ। ठीक है, जाओ। मैं कृष्ण से पूछूंगा। यदि कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु बनने योग्य हूं तो मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा। जाओ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुना नहीं तुमने? जाओ। जी महाराज। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम महाराज। राम राम हरे हरे। क्यों आए हो? कारण तो आप जानते हैं महाराज। मैं कुछ नहीं जानता। महाराज, आप कृष्ण से आज्ञा लेने वाले थे। क्या कहा कृष्ण ने? हाँ, वो भूल गया। जाओ। कोई बात नहीं, अब पूछ लीजिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा। पूछ लिया। क्या कहा कृष्ण ने? कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे गुरु बनने योग्य नहीं हूं। जाओ, तुम दूसरे गुरु की तलाश करो। जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कह दिया ना, जाओ तुम। नहीं महाराज, मैं अपने शव को अपने कंधे पर नहीं ले जा सकता। अब यहां से मेरा जीवित लौटना मुश्किल है बाबा। ऐसा अन्याय मुझ पे मत कीजिए। अगर मैं कृष्ण भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सका तो ये मेरा जीवन बेकार है। मिटा दूंगा इस जीवन को, खत्म कर दूंगा बाबा। मेरे मन की पीड़ा को आप भी जानते हैं और कृष्ण भी। फिर भी नहीं जाने क्यों आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते। अगर कोई कमी है मुझ में तो बताइए, मैं उस कमी को पूर्ण करने में अपना सारा जीवन लगा दूंगा। आप ही ने कहा है कि मैं वेद शास्त्र का विद्वान हूं।
लेकिन बिना गुरु के मेरी विद्या समंदर के पानी की तरह है, जो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। सब कुछ होकर भी अधूरा हूं मैं। कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहता हूं। चाहता हूं कि मेरा रोम रोम कृष्ण की महिमा गाए। कृष्णा, 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 कृष्णा। उठो विमल प्रसाद, उठो। तुमने अपने हृदय की बची कुची मोह माया को इन आंसुओं से धो डाला है। इन आंसुओं से तुम्हारा हृदय निर्मल हो चुका है। अब श्री कृष्ण भगवान के मार्ग पर चलने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। स्वयं श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे साथ है। जाओ, स्नान करके आओ, जाओ। तो इस तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो बिमला प्रसाद नाम से विख्यात थे, विद्वान थे, उनको आकर्षित किया श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने। उनकी भक्ति, उनकी साधना, उनका चैतन्य महाप्रभु के लिए समर्पण, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने भी देखा और बिमला प्रसाद ने भी देखा। और जब उन्होंने अनेक बार जाकर के प्रार्थना की, तब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको स्वीकार किया। कई भक्त बताते हैं कि 4 बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए। कई भक्त बोलते हैं 16 बार गए। जितने बार भी गए, लेकिन बाबा जी महाराज ने उनको अच्छे से परीक्षा की। गुरु को शिष्य की आवश्यकता नहीं होती है, शिष्य को गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु को शिष्य के काम ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। हमको लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। हमारी किसी को जरूरत नहीं, हमें गुरु की जरूरत है, हमें गुरु के आश्रय चाहिए। तो इस तरह बाबा जी महाराज ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दीक्षा दी और नाम दिया श्री बार्ष भानवी दयित दास। श्री बार्ष भानवी मतलब श्रीमती राधा रानी, वृषभानु की कन्या बार्ष भानवी। दयित मतलब उनका प्रिय यानी श्री कृष्ण, दास यानी उनका दास। सो श्री बार्ष भानवी देवी के जो प्रिय हैं श्री कृष्ण, उनके दास। तो इस प्रकार बाबा जी महाराज ने एकमात्र शिष्य ग्रहण किया, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उसके बाद एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे, गिरीश बाबू। उनकी नवद्वीप में एक धर्मशाला थी। ये फोटो उस धर्मशाला का नहीं है, ये ऐसे ही डाला हुआ है। तो वो धर्मशाला थी। तो उन्होंने, उनकी पत्नी और वो दोनों बाबा जी महाराज से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने बाबा जी महाराज के पास जाकर के प्रार्थना की, बाबा जी आप इस तरह रहते हैं। बाबा जी महाराज का रहने का एक स्थान था, उनकी भजन कुटीर क्या थी, एक पुरानी नाव गंगा से बह करके किनारे पे आई थी, टूटी हुई। वो नाव को बाबा जी ने खूंटा गाड़ के उल्टा टांग दिया था। उस उल्टी नाव के नीचे बाबा जी रहते थे। ये उनकी भजन कुटीर थी। तो इन्होंने बोला बाबा जी आप ऐसे रहते हैं, ये तो सर्दी गर्मी ठंडी, ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं, आंखें आपकी कमजोर हो चुकी हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी धर्मशाला में रहें। वो तो बहुत सारे कमरे हैं, तो आपको एक ऐसा कमरा देंगे जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप उधर रहिए। तो बाबा जी महाराज बोलते हैं कि देखो मैं बहुत खुश हूँ ये नाव के नीचे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरी एक ही समस्या है कि इतने सारे दुष्ट मेरे पास आते हैं कृपा मांगने के लिए, दीक्षा मांगने के लिए, मुझे उनसे बचा लो कैसे ना कैसे। तो कैसे बचाए? बोले वो, उनको कृपा नहीं चाहिए, उनको हरिनाम नहीं चाहिए, उनको केवल भौतिक आशीर्वाद चाहिए। तो मैं वो नहीं दे सकता हूँ, आप ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए कि मैं रह सकूं। तो बाबा जी ने बोला कि जो गिरीश जी थे उन्होंने बोला कि आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो बाबा जी ने बोला देखो तुम्हारी धर्मशाला में एक छोटा सा स्टोर हाउस है, छोटा सा, वो स्टोर हाउस मुझे दे दो, उस स्टोर हाउस में मैं रहूंगा। तो बाबा जी महाराज के लिए छोटा सा, मतलब 3x3 3x4 का ऐसे छोटा सा एक स्टोर हाउस था। उसको उन्होंने अच्छे से गोबर से लिपवा करके साफ करा के उनको दिया। बाबा जी महाराज उसमें रहते थे। लेकिन समस्या ये थी, वहां पर वहां पर भी लोग आने लगे। अब क्या करें? तो फिर उन्होंने एक अच्छी जगह ढूंढी, बाबा जी महाराज ने और एक अच्छी जगह ढूंढी। एक स्थान था जो पब्लिक टॉयलेट जैसा था, जहाँ पब्लिक टॉयलेट
वहां लोग जा करके मलमूत्र इत्यादि त्याग करते थे। बाबा जी महाराज उस पब्लिक टॉयलेट का एक जो टॉयलेट थी उसके अंदर रहने लगे। और क्योंकि तो बाकी टॉयलेट तो कनेक्टेड थी, उसमें बदबू आती थी, सब आती थी, उसमें कुंडी लगाते अंदर से बैठ करके जप करते। तो लोगों ने बोला बाबा जी महाराज ये आप क्या कर रहे हो, आप पब्लिक टॉयलेट में बैठ के क्यों जप कर रहे हो, आपको बदबू नहीं आती है क्या? बाबा जी बोले ये बदबू मेरे लिए सहन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विषय लोगों की विषय की बदबू जो आती है वो मैं सहन नहीं कर पाता। ये भौतिक विषय की बदबू मुझे ज्यादा असहनीय है, ये टॉयलेट की बदबू से मेरे कोई समस्या नहीं है। 6 महीने तक बाबा जी महाराज उसी टॉयलेट में भजन किए, बाहर निकले ही नहीं, उसी टॉयलेट में भजन किए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तब एक एक अनुयायी बन गए थे। उनका उस समय दीक्षा वगैरह तो उस तरह हुआ नहीं था, विनोद नाम था। वो अनुयायी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बहुत बार गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के बारे में सुने थे। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को प्रार्थना की कि हमने सुना है आपके गुरु महाराज बहुत बड़े महाभागवत वैष्णव हैं, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो वो विनोद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला ठीक है, आप जाइए नवद्वीप में, जाइए गंगा पार नवद्वीप में बाबा जी महाराज आपको मिलेंगे, किसी को भी पूछना बता देंगे। तो ठीक है, नाव से पार करके विनोद आए नवद्वीप में। लोगों ने बताया कि बाबा जी महाराज तो ये टॉयलेट में रहते हैं। तो टॉयलेट की कुंडी लगा करके अंदर जब करते थे। तो वो विनोद ने दरवाजा खटखटाया। तो बाबा जी ने कौन है? बोले मैं विनोद हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। बोले जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना है। बोले अरे बहुत बार खटखटाया, बाबा जी आंसर ही नहीं दे रहे हैं, अब क्या करें? वापस गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास, फिर नाव पार के भक्ति सिद्धांत सरस्वती जोगपीठ पे रहते थे मायापुर में। तो वहां जाके फिर उनको बोला देखो ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले एक काम करो, अब जाओ दोबारा से, और उनको बोला मैंने आपको भेजा है। ठीक है, फिर लौट करके आए, फिर दरवाजा खटखटाया, फिर बाबा जी कौन है? बोले मुझे आपके शिष्य श्री बार्षभानुवी दैत्य दास ने भेजा है, मैं उनका अनुयायी हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। जैसे ही ऐसा बोला तुरंत गेट खोल के, अरे मेरे प्रभु ने भेजा है। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अमर प्रभु बोलते थे, मेरे प्रभु, जबकि है उनके शिष्य, लेकिन उनको प्रभु कह के संबोधित करते थे कि मेरे प्रभु ने आपको भेजा है। अच्छा, तुरंत उनको गले से लगा लिया। जैसे ही उनको आलिंगन मिला, ये विनोद गदगद हो गया, अभूतपूर्व। ये जो बाबा जी महाराज किसी को अपना दर्शन भी नहीं देते हैं, किसी से बात भी नहीं करते हैं, तुरंत उन्होंने गले से लगा लिया, आलिंगन किया। तो गदगद हो गए वो, विनोद के चेहरे से भी, आंखों से भी आंसू गिरने लगे। वो विनोद ने बोला बाबा जी महाराज आप इतनी कृपा मेरे ऊपर क्यों कर रहे हैं? बाबा जी महाराज ने बोला देखो, जो तुम्हारे गुरु हैं बार्षभानुवी दैत्य दास यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाई। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को इस भूमंडल पर स्थापित करेंगे, और ये कार्य करने में उनके बहुत सारे शत्रु बनेंगे, और वो शत्रु उनके जीवन को हानि पहुंचाना चाहेंगे। और तुम्हें वो जिम्मेदारी चैतन्य महाप्रभु ने दी है कि तुम उनके शरीर की सुरक्षा करोगे। ये बात सुन के तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। मैं सुरक्षा करूंगा? बोले हाँ, उनके जीवन के ऊपर जो भी कष्ट आएंगे तुमको उनके जीवन की सुरक्षा करनी है। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। कई साल बाद जब गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज भगवत धाम वापस चले गए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सन्यास लिया, सिर मुंडवा करके सन्यास दंड ग्रहण किया, उन्होंने भगवा वस्त्र पहना, तब उन्होंने आगे जाके सन्यास दिया, इन्हीं विनोद को सन्यास दिया और इनको नाम दिया भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। ये भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज शिल प्रभुपाद के सन्यास गुरु थे, प्रभुपाद को सन्यास इन्होंने दिया था। और ये हूबहू भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे दिखते थे, एकदम डिक्टो। उनका हाइट, उनका बोलना, उनका चलना, उनका चश्मा, उनका भगवा वस्त्र, उनका सन्यास दंड एकदम से। तो इसके बाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रचार शुरू किया, आप लोगों ने सेमिनार में सुना था, पिछले सेमिनार में, कैसे कई बार उनके ऊपर हत्या करने का प्रयास किया, जाति गोसाइयों ने, ब्राह्मणों ने, अपसंप्रदायों ने।
और 8 से 10 बार उनके ऊपर प्राण घातक हमले हुए, जिसको यही भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने सुरक्षा की। 6 बार तो पुलिस पकड़ने आई और जेल में गलती से भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज को ले गई, क्योंकि दिखते हूबहू थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे एकदम कपड़ा पहन लेते थे, डंडा वंडा लेके, माला पहन के तैयार रहते थे। तो लोगों को लगता था यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती हैं, तो उनको उठा करके ले जाते थे। तो एक तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती के डमी बन गए थे। तो उस तरह 8 से 10 बार प्राण घातक हमलों से भक्ति सिद्धांत सरस्वती की सुरक्षा हुई। बाद में भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जब बहुत बूढ़े हो गए, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि वास्तव में लोग मुझे क्रेडिट देते हैं, मुझे इसका गुणगान करते हैं कि मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए इतना त्याग किया। वास्तव में ये आशीर्वाद दिया था श्रील गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने। एक टॉयलेट के अंदर मुझे आलिंगन किया और एक वैष्णव की क्षमता देखिए, वहां पर जो मुझे आशीर्वाद दिया, मैं अपने गुरु के लिए ये सब काम कर पाया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती से गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज इतना प्रेम करते थे। तो उस प्रकार से गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज का भजन चल रहा था, वही टॉयलेट में बैठ करके भजन करते। अब एक ही जन की जगह थी, अंदर से कुंडी लगा करके जो भजन करते थे। एक व्यक्ति बहुत दिन से बाबा जी महाराज को इस तरह देख रहा था, और बातें तो चलती ही थी नवद्वीप में कि देखो बाबा जी कितने विरक्त हैं, टॉयलेट में बैठ करके जप करते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं। तो जब भी ऐसा कोई महान वैष्णव या महान व्यक्तित्व ऐसा काम करते हैं, तो कोई कोई तो ऐसे निकल ही जाते हैं जो उनका अनुकरण करना चाहते हैं, उनको भी मान प्रतिष्ठा चाहिए। तो एक मधु नाम का व्यक्ति था, जिन्होंने बाबा जी महाराज की तरह ही बगल वाली टॉयलेट में रहना शुरू कर दिया। टॉयलेट में नहीं, एक्चुअली टॉयलेट के बगल में एक छोटा कमरा था, उसमें रहना शुरू कर दिया। और बाबा जी महाराज की तरह वो भी चिल्ला चिल्ला करके हरि नाम करे। बाबा जी महाराज कई दिन तो कुछ बोले नहीं, लेकिन एक दिन बाबा जी महाराज अपनी टॉयलेट के अंदर से ही उसको बोले, तो आवाज जाती थी बगल के कमरे में, तो टॉयलेट के अंदर से ही बोले कि तुम क्या सोचते हो, एकांत में कमरा बंद करके बैठने से कृष्ण मिल जाएंगे? तुम एकांत में बैठ करके किसका ध्यान कर रहे हो बाबू, ये तो बताओ। तुम्हारा मन कृष्ण में है कि माया में है, ये तो बताओ। तुम्हारा मन अभी भी स्त्री में है, तुम्हारा मन अभी भी पैसे में है, तुम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। और तुम्हें पता है, तुमने जो कुछ चोरी की है, वो चोरी का सब सामान तुरंत लौटा दो, क्योंकि कृष्ण से ज्यादा बड़ा कोई चोर नहीं है। तो हुआ ऐसा था कि यद्यपि गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज अपने टॉयलेट से बाहर ही नहीं निकले, और क्योंकि उनको दिखता भी कम था, प्राय अंधे प्राय ही हो गए थे, देख नहीं पाते थे, तो ये मधु ने सोचा कि जो कुछ लोग लाते हैं बाबा जी के लिए, टॉयलेट के बाहर कई बार धन रख जाते थे, कई लोग फल रख जाते थे, अनाज रख जाते थे, तो वो ये सब मधु उठा करके खाता था। तो उसको लगा कि बाबा जी को तो पता पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि टॉयलेट खोलते ही नहीं है वो, और ना तो उनको दिखता है, तो कौन कितना दान रख के गया वो तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन बाबा जी ने जैसे ही ऐसे बोला, ये जितनी चोरी तुमने की है कृष्ण की, वो तुरंत कृष्ण को लौटा दो, क्योंकि कृष्ण से बड़ा और कोई चोर नहीं है, तुम कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते। जैसे ही ऐसा बोला, वो तो एकदम डर गया। उसने सोचा बाबा जी को ऐसा कैसे पता पड़ा। बाबा जी के पास आकर के उसने क्षमा मांगी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आदतें बदली नहीं। वो केवल और केवल वहां इसलिए था क्योंकि बाबा जी महाराज को दान दक्षिणा मिलती और वो उसको चोरी करके खाता। एक दिन वो एक वैश्या के घर में पाया गया और उसको वैष्णव समाज से बहिष्कार कर दिया। तो बाबा जी महाराज की क्रियाएं देख करके कोई अगर नकल भी करना चाहे तो उसका पतन हो जाएगा, वो इतने महान वैष्णव थे। एक दिन एक डॉक्टर बाबा जी महाराज के पास आया। ये डॉक्टर आकर के बाबा जी महाराज को बोलता है कि मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, मैं नवद्वीप में अपनी एक क्लिनिक खोलना चाहता हूँ। तो बाबा जी महाराज तो सुन रहे थे, ये क्या करेगा। बोले मैं नवद्वीप में धाम में वास करूंगा, मेरा नवद्वीप से बहुत प्रेम है, मैं यहीं पर रहूंगा और मैं लोगों की चिकित्सा करूंगा, उससे मेरा घर परिवार चलेगा। बाबा जी महाराज बहुत क्रोधित हो गए। बोले ये तुमने कहाँ से सीखा? बोले मैंने चैतन्य चरितामृत से सीखा। चैतन्य चरितामृत में भी एक डॉक्टर थे चैतन्य महाप्रभु के समय में, उनका नाम था मुरारी गुप्त। महाप्रभु के बहुत निजी पार्षद हैं मुरारी गुप्त, राम भक्त थे। तो मुरारी गुप्त भी किसी से भिक्षा वगैरह जो कुछ मिलती थी उससे अपना परिवार चलाते थे,
और लोगों की चिकित्सा करते थे। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज इतना क्रोधित हो गए, बोले तुम मुरारी गुप्त के साथ अपनी तुलना कर रहे हो? मुरारी गुप्त को भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी उनको चिंता नहीं थी। तुम केवल आलसी हो इसलिए धाम में रहने के लिए आए हो। तुम बाहर काम नहीं करना चाहते हो, मेहनत नहीं करना चाहते हो, इसलिए धाम में रहना चाहते हो, क्योंकि धाम में लोगों के पास और कोई डॉक्टर नहीं है। तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फीस दे के जाएंगे, और तुम आसान से अपना धाम में रहोगे, और लोगों को ये भी बताओगे कि मेरा धाम से बहुत आसक्ति है, तो सम्मान भी लोगे, पैसा भी लोगे। तो तुम धाम के नाम पर अपना परिवार चलाना चाहते हो, इसलिए तुम्हारा धाम में रहते रहते पतन होगा। तो वो बड़ा डर गया। वो बाबा जी महाराज से बोला, बाबा जी फिर मुझे क्या करना चाहिए? बोले बच्चे हो, बच्चे बन के रहना चाहिए, तुम्हारा धाम वास का अधिकार नहीं है। वापस जाओ कलकत्ता, वहीं पर रहो, वहीं पर डॉक्टरी करो, और वहां पर जो कुछ धन है उससे परिवार चलाओ, और पति पत्नी बैठ करके वहीं पर भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसका जो अधिकार है वैसा ही काम करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं जिधर रहो उधर रह करके कृष्ण भक्ति करना सीखना चाहिए। ये बाबा जी स्तर, महान सन्यासी स्तर, इसका अनुकरण नहीं करना है। हम लोग का स्तर नहीं है विरक्ति का, वैराग्य का। भक्ति आलसियों के लिए नहीं है कि हाँ बाहर तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रिश्तेदार भी गाली देते हैं, बॉस भी गाली देता है, सब लोग गाली देते हैं, तो चलो अभी हम मंदिर में ही रहेंगे। इसके लिए मंदिर नहीं है। मंदिर उनके लिए है जो पूर्ण तरह से कृष्ण समर्पित होने के लिए तैयार है। नहीं तो फिर यथा योग्य जो जहां रह रहे हैं उधर ही रहे, कृष्ण भक्ति का अनुसरण करें। एक और बाबा जी आया, ये बड़े घर का लड़का था, ये बाबा जी बनने के लिए आया, और बाबा जी वेश पहन करके भक्ति से गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के पास आता, कई बार बातें करता। उसने भी निश्चित किया कि मैं नवदीप धाम में रहूंगा, लेकिन बड़े घर का लड़का था, तो अभी कहाँ रहेंगे, रहने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो घर से कुछ पैसा लेकर के आया था, और वहां पर एक जमींदार थी, महिला थी, वो जमींदार से लगभग 1 एकड़, पौना एकड़ जमीन उसने खरीदी, और बाबा जी को आके बताता है कि बाबा जी मैंने सारी तैयारी कर ली है, मैंने जमीन खरीद ली है, अब मैं बढ़िया भजन करूंगा, यहाँ पर रहूंगा, बाबा जी जैसा रहूंगा, आपकी तरह भिक्षा करूंगा, जमीन मेरी हो ही गई सेट, वहां भजन कुटीर बना लूंगा। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज बोले जमीन खरीदे हो कहाँ पर? मायापुर धाम में। मायापुर धाम है चैतन्य महाप्रभु का निज धाम। इसकी एक एक कण चिंतामणि है। कितनी कितने धन से तुम एक चिंतामणि खरीद सकते हो? और वो जमींदार भी किस तरह आपको बेच सकती है? क्या धाम उसके पिताजी की संपत्ति है? तुम कितना ही भजन कर लो, नवदीप धाम में प्रवेश इस तरह नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा इस तरह से मन है तो तुम नवदीप धाम में कभी निवास नहीं कर सकते हो। तो उसने फिर बाबा जी की बात नहीं मानी, लेकिन वहां पर रहने लगा। कुछ दिन बाद उसको इस तरह रोग हो गया कि उसको नवद्वीप छोड़ के जाना पड़ा। तो बाबा जी महाराज बाद में बोलते हैं देखो, धाम उसी को स्वीकार करेगा जिसके ऊपर धाम की कृपा होगी। कोई बलवत धाम में निवास नहीं कर सकता। अभी रिसेंट कुछ सालों पहले की बात है, एक बहुत प्रख्यात बाबा जी हुए, बड़े परंपरा में तो नहीं है, अपने आप को बड़ा फेमस कर लिए, वृंदावन में बहुत सारी प्रॉपर्टी बना लिए, बहुत मंदिर बना लिए, और वृंदावन में ही प्राय रहते थे, बरसाना में रहते थे, वृंदावन में रहते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु का समय आया तो गुड़गांव की एक टॉयलेट में फिसल करके उनकी मृत्यु हो गई। तो वृंदावन धाम में उनको देह त्याग करने का अवसर नहीं मिला, यद्यपि पूरा जीवन वृंदावन में रहे। तो धाम को कोई धोखा नहीं दे सकता। उसी तरह एक वकील भी आया, वो वकील आकर के भक्ति गौर कृष्णदास बाबू जी महाराज को बोलता है कि मैं आपके लिए थोड़ी जमीन खरीद देता हूँ, आप कहीं टॉयलेट में रहते हैं, कहीं नाव के नीचे रहते हैं, कहीं कहाँ कहाँ रहते हैं। गौर कृष्णदास बाबू जी महाराज बोले देखो, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। दास का अधिकार भगवान की संपत्ति पे वैसे ही रहता है। कोई भी संपत्ति से तुम महाप्रभु की जमीन को खरीद नहीं सकते हो। तो मेरे को जहां महाप्रभु रखेंगे वहीं मैं रहूंगा। और कभी भी विषयी लोगों के साथ संगति गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज वैसे ही पसंद नहीं करते थे। कोई इस तरह का प्रपोजल लेकर के आता था तो उनको वैसे ही उनको बहुत क्रोध आता था। एक बार एक भक्त आया, बाबा जी महाराज के पास बैठ करके खूब डकारे मार रहा था। बाबा जी महाराज बोले अरे तुमको इतना डकार, कहाँ कहाँ प्रसाद खा के आए हो?
बोले अरे आपको मालूम नहीं, वहाँ बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, भंडारा चल रहा है, पनीर सब्जी बट रही है, रसगुल्ला बट रहा है, गुलाब जामुन बट रहा है। हमको आप सबको बुलाया था, आप गए नहीं, आप भी चले जाइए, अभी खत्म नहीं हुआ होगा, खूब बट रहा है वहां पर। बाबा जी महाराज बोले तुम बाबा जी बनने आए हो और तुम्हारा रसगुल्ला पनीर सब्जी में मन है, तुम्हें कृष्ण कहाँ से मिलेंगे? कभी भी विषयी लोगों के पास जाकर के खाना नहीं। वहां सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखते हो और भोजन करके आते हो, तुम अपने आप को बाबा जी बोलते हो। इस तरह के विषय भंजन जो करेंगे उनको कभी कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। एक और बाबा जी बनने के लिए आया, खूब बाबा जी बनने के लिए लोग आते थे। एक लड़का फिर बाबा जी बनने के लिए आया। वो कुछ दिन बाबा जी महाराज के बगल में ही बैठ करके जप करता, वहां पर बैठ करके भजन करता, खूब विरक्ति दिखाता और बाबा जी को बोलता, बाबा जी मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, आप जिस तरह रहोगे मैं उसी तरह रहूंगा। बाबा जी महाराज उसको कुछ उत्तर नहीं देते थे, शांत रहते थे। तो ये बाबा जी के साथ में रहा कुछ दिन। अब बाबा जी के लिए पानी भर के लेके आता, उनके लिए सफाई करता और सबको ये बोलने लगा कि मैं बाबा जी महाराज का शिष्य हूँ, बाबा जी महाराज ने मुझे शिष्य रूप से स्वीकार कर लिया है। तो सब सोचते हैं अरे बाबा जी तो किसी को दीक्षा देते नहीं, एक ही शिष्य बनाया, फिर ये अपने आप को शिष्य बोल रहा है। बाबा जी महाराज उसको बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते थे। कुछ दिन तक रहा। कुछ दिन के बाद बाबा जी को बोला, बाबा जी मुझे लगता है थोड़े दिन में घर होके आता हूँ। बाबा जी महाराज तो जानते हैं, उन्हें कुछ नहीं बोला, घर चला गया। अब घर से गया था, एक टिकट पे आया, दो टिकट के बाद शादी करके आया, नई नवेली बहू को लेकर के आया बाबा जी महाराज के पास। बाबा जी महाराज के पास आकर के बोलता है, बाबा जी आपकी कृपा से मैं सारा सिद्धांत सीख गया शास्त्र का। ये क्या सिद्धांत सीखा? बोले भक्तिवर्ण ठाकुर ने बोला है, कृष्णेर संसार करो छाड़िए ना चाह। संसार तो हमको करना ही है, परिवार तो बनाना ही है, शादी ब्याह सबको करना है, लेकिन कृष्ण का संसार करना है। तो ये कृष्ण दासी को मैं लेके आया हूँ, ये बढ़िया कृष्ण दासी है, भगवान कृष्ण की भक्त है, इनके साथ मैंने विवाह कर लिया। अभी आप हमको आशीर्वाद दीजिए, शिक्षा दीजिए, हमें गृहस्थ जीवन कैसे चलाना है। बाबा जी महाराज बोलते बहुत अच्छा काम किया तुमने, तो बहुत ही बढ़िया काम किया, मैं बहुत खुश हूँ। इतना दिन वो बाबा जी तक, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज कुछ भी नहीं बोले। ये विवाह करके आया नई नवेली बहू को और उसने बोला ये कृष्ण दासी है। बाबा जी महाराज बोले तुमने बहुत बढ़िया काम किया, आज तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। और पत्नी का धर्म है ऐसे पति की सेवा करे जो कृष्ण भक्त हो। तो पूरी बात पत्नी को पति की माननी चाहिए। वो तो और फूल गया, अरे वाह बाबा जी मेरा समर्थन कर रहे हैं। और देखो तुमने कृष्ण दासी से विवाह किया है ना, तुम्हारी दासी तो है नहीं, ये कृष्ण की दासी है। तो अब तुम्हारा भी कर्तव्य सुन लो, रोज सुबह उठना, नहा करके कृष्ण दासी को प्रणाम करना, दंडवत करने के बाद तुम कृष्ण दासी की पूजा करना, मतलब अपनी पत्नी की। और तुम भोजन बना करके भोग लगाना अपनी पत्नी को, रोज उसको प्रणाम करना, फूल सजाना, दंडवत करना, प्रार्थना करना कि आप कृष्णदासी हो, आप कृष्ण की प्रेयसी हो, कृष्ण आपका भोग करेंगे, कृष्ण आपका आनंद लेंगे, कृष्ण आपका पालन करेंगे। और खबरदार, अगर तुमने इसको एक बार भी स्पर्श किया भोग करने के लिए तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, तैयार हो ना। वो जो ऐसा भागा वहां से, दोबारा वापस आया नहीं। बाबा जी महाराज बोलते हैं देखो, वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। मुझे छल करने के लिए आया था, पहले बाबा जी बन के ढोंग कर रहा था, अभी गृहस्थ बन के ढोंग कर रहा है। वास्तव में कृष्ण भक्त बनना, कृष्ण भक्ति करना इतना सस्ता काम नहीं है। एक वैष्णव परिवार, गृहस्थ परिवार का लक्ष्य है कृष्ण की सेवा करना। बाबा जी महाराज बोलते हैं पत्नी का धर्म है कृष्ण को अपना पति मान के सेवा करे, और पति का धर्म है कृष्ण की संपत्ति जान के पत्नी की सेवा करे। दोनों एक दूसरे को अगर भोग की दृष्टि से देखेंगे तो वो गृहस्थ नहीं है, वो गृहमेधी है। ठीक है, और भी बहुत सारी कथा है लेकिन समय, ठीक है 5-10 मिनट और चर्चा करते हैं, समय तो हो गया है, 5-10 मिनट और चर्चा करते हैं। एक दिन कुछ कुछ भक्त लोग आए और उन्होंने बोला कि बाबा जी महाराज एक भागवत कथाकार आया है और वो बहुत सुंदर भजन गाता है। बाबा जी महाराज को वो लोग गा के बता रहे थे कि गौर गौर राधे राधे इस तरह भजन गाता है। बाबा जी बोलते हैं हाँ सुना मैंने, पैसा पैसा गाता है ना, पैसा पैसा पैसा। बोले ना पैसा पैसा नहीं, गौर गौर कृष्ण कृष्ण राधा राधा ऐसा गाता है। बोले ना पैसा 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 ऐसे ही गाता है ना। लोग बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बोले जाके देखो उसको, भजन नहीं करता है वो,
केवल पेट भरने के लिए भागवत पे प्रवचन करता है। एक दिन इसी तरह बाबा जी महाराज जप कर रहे थे और तुरंत वहां से कूद करके यमुना में छलांग लगा, वो गंगा में छलांग लगा दी। तो भक्तों ने पूछा, बाबा जी महाराज क्या हुआ? बोले, तुमने देखा नहीं, वही पाखंडी भागवत कथाकार जिसका तुम नाम ले रहे थे, जाके देखो वो वेश्या के साथ संग कर रहा है। वो लोग तो भागे, जाकर के देखिए, तुरंत पता लगाए, सही बात निकली, वेश्या के साथ संग कर रहा है। वो आकर के बाबा जी को पूछे, आपको कैसे पता पड़ा? तो बाबा जी महाराज हंसने लगे, जो चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं मैं यहीं बैठे बैठे सब देखता हूँ। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ये सस्ते लोगों के लिए नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन शुद्ध वैष्णवों के लिए है, जो कृष्ण कथा के पीछे, कृष्ण कथा के बदले कोई धन की आकांक्षा, कोई काम की आकांक्षा नहीं करते। इस तरह बाबा जी महाराज वहां रहते थे। एक दिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी भगवती देवी और उनकी दूसरी कन्या कादम्बिनी, ये दोनों बाबा जी महाराज का दर्शन करने के लिए आए। भक्ति विनोद ठाकुर तो महान वैष्णव आचार्य हैं ही। हम अगला अगला सेमिनार अगर सब व्यवस्था रही तो हम भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर, उनकी पत्नी और उनकी बेटी दोनों बाबा जी महाराज का दर्शन करने के लिए आए। और यद्यपि बाबा जी किसी से बात नहीं करते थे स्त्रियों से, लेकिन क्योंकि स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी थी भगवती देवी, उनसे मिलने के लिए आई। कलकत्ता से बाबा जी महाराज की कुटिया के सामने आई, बाबा जी महाराज को प्रणाम किया, उनको पुष्प इत्यादि अर्पण किए। बाबा जी महाराज बोलते हैं, तुम क्यों आई हो नवदीप? तुम्हारे घर के विग्रह को छोड़ के क्यों आई हो? तो भगवती देवी बोलती, विग्रह? हमारे घर में विग्रह? कौन सा विग्रह की बात कर रहे हैं? बाबा जी महाराज बोले, तुमको मालूम नहीं, तुम्हारे घर में विग्रह है और तुम शॉपिंग करने के लिए मार्केट में निकल गई, मार्केट में विग्रह को छोड़ के आ गई अकेले। बोले, मार्केट? ये तो महाप्रभु का धाम है। बोले, ना 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 ना, ये बाजार है। तुम्हारे घर में इतना बड़ा विग्रह रखा है, तुम बाजार में घूम रही हो। जो तुम्हारे पति है ना, वो पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर साक्षात चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं। उनको छोड़ करके तुम्हें कोई धाम में जाने की आवश्यकता नहीं। महाभागवत वैष्णव का संग जहां मिल रहा हो, उस स्थान को छोड़ के तुमको कहीं नहीं जाना है। और देखो, ज्यादा समय वो तुम्हारे साथ घर में रहेंगे नहीं, तो जितना संग लेना है अभी ले लो। जितना समय घर पे रह सकते हो, उनके चरणों की छाया में हरि भजन कर सकते हो, कर लो, क्योंकि ज्यादा दिन वो घर में रहने वाले हैं नहीं। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिन बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने निश्चय किया कि वो गृह त्याग करके बाबा जी बन जाएंगे। और उनकी इच्छा थी कि वो गौर केशवदास बाबा जी महाराज से बाबा जी वेश लें। अब गौर केशवदास बाबा जी महाराज उनके ही शिक्षा शिष्य हैं, उनके ही शिष्य रूप से उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन बाबा जी महाराज से उनकी बाबा जी वेश लेने की इच्छा थी। तो ये 1908 साल की बात है। बाबा जी महाराज के पास भक्ति विनोद ठाकुर आए। और अच्छा, मेरी आवाज कट रही है, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? दक्ष प्रभु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी, आपकी आवाज कट रही है। अभी आवाज ठीक है मेरी? अब ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी। ओके। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने निश्चय किया कि वो बाबा जी बन जाएंगे। और गृहस्थ थे, हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट थे, बहुत ही प्रख्यात विख्यात व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति अगर बाबा जी बनेंगे और जिससे भी बाबा जी वेश लेंगे, उसको तो कितना वैभव मिलेगा, उसका कितना नाम होगा। तो उनको बाबा जी वेश देने के लिए तो अनेक अनेक बाबा जी कूद रहे थे कि हमसे बाबा जी वेश ले लें। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे कि वो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज से बाबा जी वेश लें। तो उनके पीछे पीछे आए। गोद्रुम द्वीप में बाबा जी महाराज को बोले, बाबा जी मैं आपसे बाबा जी वेश लेना चाहता हूँ। गौर कृष्णदास बाबा महाराज ने बोले, ना, आप क्या बोल रहे हो? मैं इतना पतित व्यक्ति हूँ, आप मुझे कृपा करके अपने सानिध्य में रखे, मैं आपसे भागवत कथा सुनता हूँ, मैं लायक ही नहीं हूँ आपको बाबा जी वेश देने के लिए। भक्तिनाथ ठाकुर बार बार पीछे पड़ रहे थे
और गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज बार बार मना कर रहे थे। तो फिर तो पीछे ही पड़ गए, बोले कि नहीं, आपको आपको मुझे बाबा जी वेश देना ही पड़ेगा। तो जैसे पहले भागे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने जब कैलकाटा ले जाने की बात की थी, वैसे ही गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज इस बार भी भागे। अब भक्ति विनोद ठाकुर तो थोड़े हैवी वेट थे, थोड़ा शरीर भारी था, पीछे पीछे भाग नहीं पा रहे थे। तो जा करके बाबा जी महाराज एक जगह छुप गए। भक्ति विनोद ठाकुर पूरा मायापुर ढूंढ लिए, गोद्रुम ढूंढ लिए, नवद्वीप ढूंढ लिए, सब स्थान में ढूंढे, बाबा जी महाराज मिल ही नहीं रहे। बाबा जी महाराज कहाँ छुपे थे मालूम है? वहां एक वैश्या का घर था, उस वैश्या के बरांडा में जाके बैठ गए। अब कौन सोचेगा कि बाबा जी महाराज एक वैश्या के बरांडा में जाके बैठे होंगे। सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं मिले नहीं, बाबा जी महाराज वहीं बैठे। अब कुछ देर बाद वहां पर आए, और बाबा जी जब भक्तिविनोद ठाकुर लौट गए, तब बाबा जी महाराज बाहर निकले उस वैश्य घर से और जोर जोर से हंसने लगे। आज मैंने बेवकूफ बना दिया। जो इतना समझदार भक्ति विनोद ठाकुर है, केदारनाथ बाबू हाईकोर्ट का मजिस्ट्रेट है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का पिताजी है, आज मैंने उसको बेवकूफ बना दिया। मुझसे बाबा जी वेश लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे वो मिला नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर तक ये बात पहुंची, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेजा। बोले तुम जाओ, थोड़ा समझाओ तुम्हारे गुरु महाराज को, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको प्रार्थना की, देखिए बाबा जी महाराज, आप भी जानते हैं कि आज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज यहाँ नहीं है, और भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं बाबा जी वेश के लिए लायक हैं, उनसे बड़ा और महाभागवत और कौन है, तो आप उनको बाबा जी वेश देने की कृपा कीजिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती की प्रार्थना से प्रसन्न होके गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज स्वयं ने जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की कोपिन और बाहिरवास रखे हुए थे, वही भक्ति विनोद ठाकुर को प्रदान किए। आप इन्हीं को पहनिए और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को अपना गुरु स्वीकार करके आप बाबा जी भेज लीजिए। तो उस तरह गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने कुछ ही वर्ष पहले, अपने अपने देह त्याग से कुछ ही वर्ष पहले, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को बाबा जी वेश प्रदान किया। हरे कृष्ण। श्रील गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी और भी बहुत सारी लीलाएं बाकी हैं, कल हम लोग प्रयास करेंगे इन लीलाओं को चर्चा करने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। यस स्वाति माता जी। ओ एक मिनट, अभी अनम्यूट कीजिए। स्वाति माता जी। बच्चे शायद कर नहीं, हाँ अभी बोलिए। ठीक है, तब तक मंजू माता जी। मंजू माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनम्यूट नहीं हो रहा था प्रभु जी। हाँ बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा नाम पे कंफ्यूजन हो रहा है। जो सरस्वती ठाकुर जी महाराज है, इनका नाम पहले ये वृषभ था, वृषभ भानवी निजदास आपने बताया प्रभु जी, पर उनका नाम अभी इस नाम से फेमस है, जो ये दीक्षित नाम। उनका ये उनका दीक्षा का नाम था, बार्ष भानवी द्वैत दास, लेकिन सन्यास जब उनने ग्रहण किया तो नाम चेंज हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो प्रभु जी संन्यास वाला नाम चलता है। हाँ, जैसे हमारे महाराज है, उनका नाम भक्ति प्रेम महाराज, लोग उनका ब्रह्मचारी नाम था गंगा नारायण प्रभु। तो अभी गंगा नारायण प्रभु कोई नहीं बोलता है, भक्ति प्रेम महाराज ही बोलते हैं। सन्यास का नाम ही चलता है, फिर ब्रह्मचारी नाम नहीं बोलते हैं जनरली। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। प्रभु जी ये जो सिचुएशन जो अभी बहुत सारे चीजें पता चला, तो मैं चेक कर रहा था कि एक्चुअल में हम हमारे अंदर तो जस्ट वही उल्टा चीज है कि हम तो प्रभु जी प्रसाद वगैरह, जैसे बाबा जी महाराज बोल रहे थे कि लोग ऐसे करते हैं, तो हम तो वही करते हैं, वो प्रसाद खाने ही जाते हैं मंदिर में, मतलब मेन अट्रैक्शन वही कीर्तन प्रसाद। इसी के लिए तो हम ये सेमिनार कर रहे हैं कि हम लोग सुधरे। सीखना है हमारे आचार्यों से कि हम कृष्ण भक्ति के लिए इस्कॉन में आए हैं, हम कोई भौतिक आकांक्षा के लिए इस्कॉन में नहीं आए।
और जी देखिए भगवान कल्पतरु है, हम अगर भौतिक आकांक्षा के लिए आएंगे तो भी भगवान पूरा कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। जी लेकिन मुख्य जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, जो जी कृष्ण भक्ति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी, इसीलिए गंभीर होना है भक्ति में। जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। नीतीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, जब हम गुरु परंपरा का चार्ट देखते हैं तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जो नाम है वो गौर किशोरदास बाबा जी से ऊपर आता है। तो हाँ इस तरह से हमें लगता है कि वो भक्ति विनोद ठाकुर उनके गुरु हैं, बट अभी जैसे आप बता रहे थे कि हाँ, उनके जो गुरु ही बाबा जी हैं, का। उनके गुरु ही हैं। लेकिन क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे और उनको बाबा जी दीक्षा लेनी थी, तो किससे लेंगे? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो उनके शिक्षा गुरु थे वो जा चुके थे, वो भगवत धाम चले गए थे, तो और कोई था नहीं, तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ही उधर थे, तो इसलिए उनसे उन्होंने बाबा जी वेश लिया। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। जैसे आप बता रहे थे कि जो अ, राधा रानी की जो आवाज थी जब वो रूम में थे अंदर, तो जो बाहर जो लोगों ने कंफर्म किया कि वो राधा रानी की आवाज थी, तो ये कैसे पता चला कि वो राधा रानी की आवाज थी? क्योंकि वो बातचीत उस तरह कर रहे थे, वो बातचीत कर रहे थे कि मैं वृंदावन से आया, जो भी बातचीत, जो राधा रानी के उत्तर उनको सुनाई दे रहे थे। और बाबा जी महाराज राधा रानी के जिस तरह सम्मान से प्रेम से बात करते, उस तरह संबोधन करके बात। और जाहिर सी बात है, प्रभु। कोई कोई भूत प्रेत की आवाज तो थी नहीं, ऐसे महान भागवत के साथ तो राधा रानी ही बात करती हैं। हम्म। प्रभु जी, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें ऐसा लिखा था कि जो बाघ की खाल वाली टोपी होती है वो भी एक बार बाबा जी महाराज ने पहन ली थी। तो हाँ, वो मतलब वो इस आएगा तरह। आगे, वो भी आगे आएगा, वो कथा में भी सुनाऊं मैं, जी प्रभु जी, कल की कथा धन्यवाद। में वाला। थैंक यू प्रभु जी। यस। नेक्स्ट सुमित प्रभु। सुमित प्रभु अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम प्रभु। यस, धन्यवाद। प्रभु जी, आपकी कथा कल मतलब निकलते निकलते मम्मा पापा ने लगाई थी, सुनी तो बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर मैं भी सुन लेता हूँ। मतलब इतनी अच्छी कथा आपने की है, मतलब मतलब सच में मतलब रोंगटे खड़े हो गए कथा सुन के। मतलब जैसे हम लोग अपने आप को खुद को समझते हैं भाई, हम जब कर रहे हैं भगवान के मंदिर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सेवा भी कर रहे हैं, अहंकार हो जाता है। पर जैसे बाबा जी महाराज की कथा सुनी है उसके बाद लग रहा है कि मतलब पता नहीं हमें कितने जन्म लग जाएंगे अभी करने के लिए। मतलब गिल्ट फीलिंग हो रही है कि भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। मतलब जैसा कृष्ण भक्ति हमें करनी चाहिए उसके हम 0.0001% भी नहीं कर पा रहे हैं, और वो गिल्ट होने के बावजूद भी हम लोगों में सुधार नहीं होता है। उसका क्या कारण है बताएं। देखिए, ये कथा सुन के डिप्रेशन में नहीं जाना है, ये हम्म। कथा सुन के और आनंदित होना है। जब आप परंपरा का दर्शन करेंगे अपने ऑल्टर में, आपका तो इतना सुंदर ऑल्टर है, तो ऑल्टर में आप दर्शन करेंगे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, तो आपको आनंद होना चाहिए कि मैं इतनी बड़ी परंपरा से जुड़ा हूं। और मैं अगर केवल मैं इतनी सी बात मान लूं कि मैंने जो गुरु से वादा किया है 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, तो ये परंपरा मेरी जिम्मेदारी ले रही है कृष्ण तक पहुंचाने की, तो ये ऑथराइज डीलर है, ये आनंद हमें होना चाहिए। हम उनके स्तर की भक्ति तो वैसे कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये हमें आनंद होना चाहिए कि इतनी महान परंपरा को हमें कृष्ण ने समर्पित कर दिया है, यह हमारी जिम्मेदारी कृष्ण ने इतनी महान परंपरा को दे दी है, तो ये आनंद हमें होना चाहिए। बाकी वो लोग संभाल लेंगे हमको कैसे भगवान तक पहुंचाना है, वो उनकी जिम्मेदारी। और प्रभु जी जैसे आपने बोला चलो गुरु महाराज के कहने पे या गुरु परंपरा कहने पे 16 माला जप वगैरह भी करते हैं, मतलब जप ना प्रॉपर और शुद्ध नाम नहीं लिया जाता है। मतलब अगर 16 माला करते तो शायद एक माला भी नहीं होगी जो प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ हो पाती हो। उसके कारण ना वो बड़ा गिल्ट होता है कि भी प्रॉपर इतना टाइम देने के बावजूद भी नहीं प्रॉपर हो पा रहा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं प्रभु जी जब शुद्ध करने के लिए। हमको आचार्यों से भीख मांगनी है, हम भिक्षुक हैं, भक्ति के मार्ग पे हम भिक्षुक हैं। जैसे कृष्ण को क्या कोई पकड़ सकता है? दुर्योधन ने प्रयास किया था कृष्ण को पकड़ने का, क्या पकड़ पाया? काल्यवन ने प्रयास किया था, जरासंध ने घेर लिया था, उन्होंने कितना प्रयास किया कृष्ण को पकड़ने का। तो ये जो नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान स्वयं है। तो हम हरि नाम को पकड़ नहीं सकते,
लेकिन हम भिक्षा मांग सकते हैं। इसलिए हम हरिनाम करने के पहले गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, उनसे भिक्षा मांगते हैं कि आप हमको हरिनाम भिक्षा में दे दीजिए। हम तो लायक नहीं है शुद्ध नाम करने के, लेकिन आप हमको भिक्षा में दे दीजिए। अब भिखारी एकदम चिपक ही जाए, हाथ से ही लटक जाए, जाने ही ना दे, तो आपको कुछ ना कुछ तो उसको देना ही पड़ेगा। उसी तरह हम भी लटके हुए हैं परंपरा से, हम छोड़ेंगे नहीं। हम मर जाएंगे लेकिन यही परंपरा का आश्रय में रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो बस वो परंपरा को हमको शुद्ध प्रेम शुद्ध नाम देना ही पड़ेगा, ये हमारी आकांक्षा है। ठीक है। एक प्रभु जी प्रश्न और है, अगर टाइम खराब ना हो तो एक प्रश्न और है। हाँ बताइए। जैसे कल ना आपने क्लास में बोला था, लेक्चर में बोला था कि भी हम लोग धाम जाते हैं, और हमारा धाम जाना धाम नहीं है, हम तो घूमने के लिए जाते हैं। तो हम गए, गोवर्धन परिक्रमा की परिक्रमा भी कर ली, राधा कुंड श्याम कुंड भी गए, तो हम घूम फिर के आ गए। प्रॉपर धाम में आपने बोला जी, प्रॉपर धाम में कैसे एंट्री कर सकते हैं? मतलब जैसे हम खाली घूम फिरने की बजाय प्रॉपर एंट्री कैसे हो सकती है धाम में? दो दो चीजें करनी है। एक तो सेवा की भावना से जाना है कि मैं क्या सेवा धाम में कुछ ना कुछ सेवा करके आऊं। क्या शरीर सेवा पूरी कर सकते हैं? शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, या कुछ ना हो तो श्रवण सेवा, बैठ करके वहां सुने या प्रसाद वितरण करें, जो भी कुछ ना कुछ सेवा करके आए। दूसरा है साधुओं का संग। ये दो आकांक्षा लेकर के जाएंगे तो धाम यात्रा, एक सेवा का भाव और दूसरा साधुओं का संग। वहां जाना है तो श्रवण जरूर करना है, भले ही दर्शन ना हो भगवान के, वो बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वहां जो संतों का प्रवचन चल रहा है, जो भगवत संग चल रहा है, वो श्रवण जरूर करना है। तो ये दो चीजें अगर करेंगे तो धाम यात्रा सफल होगी। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा कवि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज लेक्चर में आपने पॉइंट बोला था, जिधर रहो उधर रहकर ही भक्ति करना चाहिए। तो प्रभु जी, हम तो देवास रहते हैं, तो वहाँ भक्तों का संग या नहीं मिलता है या संतोष नहीं मिलता है, इसलिए उज्जैन आकर के भी लेक्चर सुनते थे। वो अलग बात है, चार्जिंग के लिए भक्तों के संग में आना अलग चीज है। जिधर रहो वहीं रह के भक्ति करने का मतलब, गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। यानी अगर कोई सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, तो वैसा ही रहे। अगर कोई गृहस्थ है तो वो गृहस्थ आश्रम में रहे, वो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कृष्ण भक्ति यथा स्थान पे रहकर भी की जा सकती है। स्थान बदलने से, परिवार बदलने से, नाम बदलने से, ये सबसे भक्ति नहीं होती। पोशाक बदलने से मुख्य भक्ति है, हम जहाँ हैं वहां रह करके भगवत भक्तों का संग लें, उनसे श्रवण करें, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें, भगवत नाम का जाप करें। ठीक है। थैंक यू प्रभु। बसंत प्रभु पार्ट 2। सॉरी प्रोजी, प्रोजी एक और चीज था जो ये धाम से रिलेटेड कि हमें धाम में कई बार ऐसे मन में था, मुझे ये क्लियर करना था प्रभु जी। दो चीज की, एक तो कई लोग ऐसे बोलते हैं वृंदावन में घर ले लेना चाहिए, वृंदावन में इस तरह से, तो वो तो मुझे क्लियर हो गया था। लेकिन अब मेरे मन में एक था कि जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ, तो उज्जैन की बहुत याद आती है, तो मन में होता है कि वहां रहते, तो किस तरह से हमें निर्णय लेना चाहिए? हरे कृष्ण। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि अभी उज्जैन नहीं आना है, आपको इंदौर में ही रहना है। क्योंकि आपके अभी गौर निताई दोनों छोटे हैं, उनकी आपको परवरिश करनी है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, बहुत कुछ करना है। तो ये जिम्मेदारियां निभाते निभाते भक्ति कीजिए। आपकी चेतना शुद्ध ही रहेगी अगर आपका समर्पण ठीक रहेगा, नहीं तो मंदिर के पास आके भी आपकी चेतना खराब हो जाएगी। तो जहाँ है वहां रह करके अच्छे से भक्ति कीजिए, अपराध मुक्त भक्ति कीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। और देखिए भगवान हमारी ईगरनेस बढ़ाते हैं, हमारा और ज्यादा उनसे प्रेम बढ़ाते हैं, कई बार थोड़ा दूर रख करके। तो कई बार थोड़ा दूर रहना भी अच्छा होता है। उसके बाद जब आपको वो कृष्ण भक्ति करने का और अवसर मिलेगा तो आप और ज्यादा उत्साह से करोगे। तो इसलिए अभी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए जहाँ है वहां रह करके अच्छे से भक्ति कीजिए। भगवान वो अवसर भी देंगे जहाँ आपको उज्जैन आके रहने का मौका मिले। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, सोनम माता जी।
राहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा अभी आपने लेक्चर में बताया था ना कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोलते कि विषयी लोगों से यानी खाना नहीं है और उनसे दूर रहना है। और जो प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई थी वो रियल में ऐसा होता ही है। हम जहाँ भी कहीं जाते हैं, मैं कल ही कहीं गया था तो फिर हमें भी ऐसा लगता है। हम ठीक है, उसमें भगवान के बारे में भी सोचते हैं कि हम ऐसा अल्टर होगा, ऐसा घर बनाना चाहिए, तो हम भी उसी में चले जाते हैं फिर कि इतना बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उससे कैसे ठीक है कि यानी महाराज ने बोला दूर रहना चाहिए, लेकिन हमें तो उसमें रहना ही है कम जब से तक। कम करो, कम से कम जितना करने से काम चल सकता है। बाबा जी महाराज केवल मिट्टी खा के रह सकते थे, हम नहीं रह सकते, तो ठीक है कम से कम दाल रोटी खा के रहो। फिर पनीर सब्जी पकोड़ा इस सब की जरूरत नहीं है। अगर 2 कमरे के घर में रह सकते हो तो 40 कमरे का घर की जरूरत नहीं है। अगर एक छोटी गाड़ी से काम चल सकता है तो 5-5 BMW की जरूरत नहीं है। कम से कम भौतिक जीवन को कम से कम रखिए, सरल रखिए। अगर धन है उसको जोड़ के रखो, बाद में कृष्ण की सेवा में लगेगा। जरूरी नहीं है धन है तो उसका प्रदर्शन करना है। भौतिक संसार को हम गृहस्थ जीवन में पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते, ये स्वीकार्य बात है। लेकिन उसको कम से कम रखो, जितना सिंपल से सिंपल रह सकते हैं। जीवन शैली को सिंपल कीजिए। जितना रिश्तेदारी में एकदम ही इंपॉर्टेंट है वहां जाना है, ज्यादा उधर में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। अगर इस तरह का जीवन जिएंगे तो कृष्ण भक्ति के लिए समय मिलेगा। नहीं तो समय ही कहाँ है, हमारा पूरा दिन इन्हीं चीजों में निकल जाएगा, तो हम कृष्ण भक्ति कब करेंगे। इसीलिए सादा जीवन, कृष्ण विचार, ये हमारा उद्देश्य है। सादा जीवन रखना है, जितना कम से कम हो सके, और कृष्ण भक्ति में समय निकालना है। आयुष थैंक यू प्रभु। सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। प्रभु जी एक्चुअली मेरा मतलब कल आपने एक चीज बताई थी कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने कहा था कि जो हमारे शास्त्रों में वैराग्य जो मेंशन है वो सिर्फ 2 लोगों के ऊपर लागू होता है, मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी एंड गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो प्रभु जी इसको कैसे देख उनके समझ कहने का सकते मतलब था अगर उसका जीवंत उदाहरण देखना है तो ये 2 उदाहरण सटीक वैराग्य की प्रतिमूर्ति है, साक्षात वैराग्य मूर्ति है। तो उस तरह वो एक दृष्टांत के रूप से बता रहे थे कि अगर वैराग्य का वास्तविक स्वरूप, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों में वैराग्य नहीं था, लेकिन जैसे मैं कल बता रहा था अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी और गौर कृष्णदास बाबा जी में साक्षात वैराग्य की मूर्ति है, जिनका जीवन ही हमको वैराग्य सिखा रहा है। जी। एक और चीज आपने बताई थी, जैसे मतलब वन हु हैज नॉट वैराग्य देन ही कांट बिकम युक्त वैरागी एंड डू सेल्स ग्रेटिफिकेशन ऑन द नेम ऑफ युक्त वैराग। हम्म। तो प्रभु जी हम जैसे देखते हैं, मतलब पर्सनली मैं खुद को देखता हूँ, तो प्रभु जी मटेरियल अटैचमेंट तो कम ही नहीं होता, मतलब उसको कैसे डील कर सकते हैं, मतलब कम जब भी कुछ। होगा नहीं, करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अपनी शारीरिक आवश्यकताएं थोड़ी थोड़ी कम करनी होगी, थोड़ा अपने ऊपर संयम रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कष्ट में रहें, दुखी रहें, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा सो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना आपकी कृष्ण भक्ति में सहायक हो उतना। जैसा मैं राहुल प्रभु के एक प्रश्न में ही बोल रहा था, सरल से सरल जीवन कीजिए। ये प्रभुपाद गृहस्थ लोगों को विशेषतः बताएं, सरल जीवन जीना है, सरल से सरल जीवन करना है, जिससे हम कृष्ण भक्ति में समय निकाल सके। कई भक्त ऐसा अपना जॉब वगैरह करते हैं जिससे उनको समय मिले, अगर नहीं नहीं हो पाता है उस तरह, तो फिर वो पैसे जोड़ के रखते हैं जिससे अर्ली रिटायरमेंट ले सकें, या रिटायरमेंट के बाद उनको काम नहीं करना पड़े, कम से कम 50-60 के बाद। तो ऐसा कुछ ना कुछ प्लानिंग रखे कि मेरा जीवन सरल सरल रहे, समय में कृष्ण भक्ति के लिए निकाल सकूं। इस तरह उद्देश्य लेके चलना। थैंक यू प्रभु जी वेरी। रुक्मिणी चंद्रिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जब हम इन आचार्यों को देखते हैं तो हमें लगता है हम तो प्रभु जी कहीं भी नहीं खड़ते भक्ति जीवन में, फिर हम भगवान के धाम कैसे जाएंगे प्रभु जी। देखिए आप ट्रेन में सफर किए हैं? जी। ट्रेन चलाना आता है आपको? नहीं प्रभु जी। एरोप्लेन में बैठी हैं, फ्लाइट में बैठी हैं आप? नहीं प्रभु जी। फ्लाइट में बैठी नहीं, ले फ्लाइट चलाना आता है? नहीं प्रभु जी। फ्लाइट में तब फ्लाइट चलाना नहीं आएगा तो भी बैठेंगे? यस प्रभु जी।
तो हमको आचार्य जैसा बनना नहीं है, हम बन भी नहीं पाएंगे। वो फ्लाइट चलाने वाले वो लोग हैं, हमको केवल उनकी फ्लाइट में बैठना है बस। तो फ्लाइट चलाने वाले वो हैं, हम उनकी तरह भक्ति नहीं कर सकते, होगा भी नहीं। ये छोड़ दीजिए अपने आकाश। क्या आप आपके गुरु महाराज जैसे कभी बन सकते हैं? नहीं प्रभु जी, कभी भी नहीं बन नहीं। सकते। हाँ लेकिन जी। हम उनके आश्रय में हैं, हम उनके चरणों में हैं, वो हमको लेके जाएंगे। हमारा केवल इतना विश्वास होना चाहिए, हमारे गुरु का आश्रय हम कभी छोड़ेंगे नहीं, बस। ये अगर आश्रय हमारे अंदर हो जाए कि ना, गुरु निष्ठा आ जाए, गुरु के वचनों को हम पालन करेंगे, उनका आश्रय हम कभी छोड़ेंगे नहीं, वो हमको लेके जाएंगे, ये विश्वास शिष्य के अंदर होना चाहिए। हम गुरु जैसा नहीं बन पाएंगे, संभव ही नहीं है, लेकिन उनका आश्रय कभी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, आप हर सेमिनार ना ऐसे देते रहना ऑनलाइन, बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रभु जी। जो भी क्लास देते हो आप ऑनलाइन दे दिया मैं करो। फ्री में सेमिनार नहीं देता हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कल आप सबसे मैं एक फीस मांगूंगा, तो आप ठीक है। तैयार होके आना, आप सबको एक फीस देनी है। मैं सोच के बैठा हूँ क्या मांगने वाला हूँ, और सबको देना पड़ेगा। ठीक है, पक्का तैयार प्रभु हूँ, जी। कल आपसे मांगूंगा सेमिनार के अंत में। जो ठीक है। कंजूस है वो लास्ट तक नहीं रहेगा, पहले ही छोड़ देगा। लेकिन जो दिलदार व्यक्ति है, सेमिनार के लास्ट में मैं एक फीस मांगने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद। प्रफुल्ल प्रभु। प्रभु हरे कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन था और एक मेरी रिक्वेस्ट थी प्रभु। एक तो मेरा प्रभु क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी आपने बताया कि गौर किशोर दास बाबा महाराज ने बताया कि पतित लोग तो ठीक है, जो पतित लोग एक बार अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं आध्यात्मिक लेवल पे, जो कपटी हैं उनको उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। तो कपट का एक कपट को थोड़ा सा एक तरीके से कि ऐसा हमको हमारे अंदर कपट आया नहीं आया, थोड़ा कपटी इसको मेरे को समझना चाह रहा था। दूसरा प्रभु देखिए, जब हम गुरु वैष्णवों को ही धोखा देने लगते हैं, जब हम उनको झूठ बोलते हैं, ये कपट का लक्षण है। जब हम दूसरे वैष्णवों के सामने कुछ प्रदर्शित करते हैं मान सम्मान की आकांक्षा से, ये कपट है। तो इसलिए उस कपट से बचना चाहिए। दुनिया में झूठ बोली है, वो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलेगा। वैष्णवों के सामने, गुरु के सामने कभी झूठ नहीं बोलना, ये कपट से बचना चाहिए। प्रभु दूसरा ये कि आपसे रिक्वेस्ट है प्रभु, अभी इस सेमिनार के द्वारा हमको अपनी परंपरा के बारे में इतना अच्छे तरीके से जानने को मिला प्रभु, तो हम पे हमेशा आप कृपा रखिए प्रभु, है ना। ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सेमिनार नहीं होता तो मैं गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के बारे में इतना नहीं पढ़ता। आप लोगों की वजह से मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आपकी वजह से हम लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है प्रभु जी, हम सबको। हरे आपकी विशेष कृपा आपके हम लोगों के ऊपर है। कृष्ण। यस, राजीव प्रभु अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मैं सबसे पहले तो आपको थैंक्स बोलूंगा कि ये 2 दिन झकझोरने वाले थे अभी तक जो क्लास ली है, खासकर भक्ति को लेके और अपने भक्ति मार्ग को लेके। कुछ भी मतलब मैंने मतलब मेरी इतनी अप्रोच भी नहीं थी कि यहाँ तक जो त्याग का लेवल था जो आपने समझाया 2 दिन में। बहुत सारे जीवन के क्वेश्चनों के आंसर मिले कि किस लेवल की भक्ति थी, किस लेवल का त्याग था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सिर्फ अभी माला और हरि नाम संकीर्तन ही कर पा रहे हैं, उसमें भी शुद्धता आने में टाइम लगेगा प्रभु जी। बहुत मतलब और ये जो 2 दिन का जो पूरा सेशन था, इस सेशन में मतलब इतने सारे जो हम खाने पीने पहनने ओढ़ने जीवन के सारे चीजों से इतने आसक्त रहे, उस आसक्ति से का इतना क्लियर विवरण मतलब जो मिला है कि धीरे धीरे कोशिश चालू करनी पड़ेगी कि यहाँ से परित्याग धीरे धीरे, या जो जो चीजें हम कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपको थैंक्स कैसे बोलूं, लेकिन पूरा झकझोरने वाला सेशन था प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन प्रभु। कल और क्या होने वाला है उसके लिए मैं और इच्छुक हूँ आपसे जानने और सुनने के लिए
कि कल और बहुत बड़ी और आपने बोल भी दिया है कि कल बहुत कुछ आप लेने वाले हो। तो बिल्कुल भगवान से आज ही रात प्रार्थना करते हैं कि हम किस काबिल बन पाऊं मैं कि मैं दे सकूं कल। थैंक हरि यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद। जय प्रभु। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. First of all, thank you so very much, Prabhuji, for such a wonderful lecture. Actually, Prabhuji, मैं अभी तक 2 दिन में यही समझ पाया हूँ कि मुझ में तो ऐसी कोई क्वालिटी है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल अपोजिट हूँ। जो श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बिल्कुल अपोजिट आचरण है हम लोगों का, मेरा तो स्पेशली। मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं करता जो मेरे को लगता है। तो प्रभु जी स्टिल ना हम, अच्छा ये भी होता है रोज कि अच्छा ये सुन लिया, आवाज लेक्चर सुन लिया, तो हम भी थोड़ा सा इस तरह से सीरियस होंगे, आज से सीरियस होना है, आज से सीरियस होना है। बट प्रभु जी हमारा मेरा वो हो नहीं पाता है प्रभु जी। इवन मैं ट्राई भी करता हूँ तो 1 दिन 2 दिन ट्राई करता हूँ, बट वो मोटिवेशन तो खत्म ही हो जाता है प्रभु जी। सो हाउ टू मेंटेन इट मेरा, और कैसे हमारा क्या आचरण होना चाहिए? कैन यू प्लीज गाइड अस? प्रार्थना करना चाहिए। जी मैं बता रहा था हम सब भिक्षुक हैं। भिक्षुक का काम है भिक्षा मांगना। कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये देने वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हम लोग को भिक्षा मांगनी है, गुरु के सामने, कृष्ण के सामने, विग्रहों के सामने, प्रभुपाद जी के सामने, वैष्णवों के सामने, तुलसी महारानी के सामने, अपनी जपमाला के सामने हमें भिक्षा मांगनी है कि हम भक्ति करना चाहते हैं। हम सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है। बार बार अपने आप को स्मरण दिलाना है। हमारे प्रयास से भक्ति नहीं होगी, लेकिन एक चीज हमारे सामर्थ्य में है, प्रार्थना करना, भिक्षा करना। तो प्रतिदिन जब माला को स्पर्श करें, भिक्षा मांगिए कि हरिनाम आप मुझ पे कृपा कीजिए। जब गुरु को प्रणाम करें, प्रभुपाद को प्रणाम करें, उनसे भिक्षा मांगिए कि आप मुझे अपने आश्रय में रखिए। ये भिक्षा मांगने का ही भक्ति मतलब है, भिक्षा मांगना। भक्ति मतलब है प्रार्थना करना, बस। ये भक्त के बस में है। बाकी भक्ति कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो गुरु वैष्णव के हक में है। इसलिए प्रार्थनाओं में बहुत बल है। प्रतिदिन हमको उस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। जी प्रभु जी। और प्रभु जी डेली हम, मेरे को तो यही लग रहा है कि मैं और फंसता जा रहा हूँ, बट कैसे निकले को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं सच में कृष्णा कॉन्शियस काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया हूँ प्रभु जी, कैसे क्या मतलब इसको। इसलिए जीवन को सरल रखिए, प्रैक्टिकली कीप जी इट सिंपल, एंड स्पिरिचुअली एवरी डे प्रे टू कृष्ण। जो आप ठीक है 60 अष्टयाम का रोज प्रार्थना करते हैं, उसके मतलब को समझते हुए उसको प्रार्थना कीजिए। जी ठीक है। प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। सुमित प्रभु। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट थी, जो आपके सेमिनार का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मेरा नंबर ऐड करवाना था, उसके लिए किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा? आप मुझे अपना ये हरे कृष्ण भेज दीजिए मेरे नंबर। ठीक है प्रभु, ठीक। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। शैलेश प्रभु, लास्ट क्वेश्चन अमेठी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी 2 दिन का सेशन जो ये था, इतनी सरलता से कि जैसे जो भी प्रश्न रहे वो पहले से ही मिलते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है प्रभु जी। मतलब अभी जैसे सभी लोग कह रहे थे कि बहुत पीछे हैं, अभी शुरुआत ही है हमारी, तो प्रभु जी हम कोशिश कर रहे हैं। और इतना बढ़िया सेशन और इतना सरलता से जैसे लग रहा है कोई अमृत की वर्षा हो रही है। आप जब बोलते हैं तो ये हिट करता है, जितनी बार आप कहते हैं कि सेवा भाव में आना है, हमें भिक्षुक बनना है, और वाणी भी वैसी है प्रभु जी। मतलब इतना जैसे लगता है कि हिट करता है उतना। और भाई ये मोटिवेशन जो है लगता है कि रहेगा कुछ दिन तक प्रभु जी, और कोशिश भी करते रहेंगे। ये प्रभु जी रिकॉर्डिंग हो रही है प्रभु जी, इसकी रिकॉर्डिंग भी क्या मिल सकती है हम लोगों को? आप दक्ष संकर्षण प्रभु से ले लेना, हमारा एक ग्रुप है भागवत प्रवेश, उसमें वो शेयर कर देंगे। हरे कृष्णा प्रभु। यमुना रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या मुझे लिंक मिल सकती है प्रभु जी? मैं गांव में आई हूँ ना प्रभु जी, तो कल नेटवर्क नहीं था वहाँ। अब आज दूसरे गांव में, आज नेटवर्क था इसलिए ज्वाइन किया, और कल ट्रेन में रहूंगी तो इसलिए वहाँ नेटवर्क आता जाता रहेगा प्रभु जी। कहाँ जा रहे हैं? अब भैया हम रत्नागिरी जा रहे हैं कल प्रभु जी। ओके।
से आए हैं हम, नासिक आए हैं हम कल। नासिक गए, ठीक है। विदुरनाथ प्रभु साथ में है? हाँ प्रभु जी, वो भी है। ओके, ठीक है। हाँ बरोबर। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे धन्यवाद। श्रद्धा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी। कल तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, बट आज करा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास। प्रभु जी, ये मेरी बेटी है, मतलब भक्ति प्रेम स्वामी महाराज को श्लोक सुनाती रहती है। अच्छा, 8 एक दिन में बहुत जिद कर रही कि मैं भी प्रभु जी को सुनाऊं। यस, सुनाइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मैं बालकांड सुना दूं राम का? हाँ, सुना। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेष तल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्य परा प्रार्थित राम, चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमत दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम, घोर टाटका घाटक राम, मारीच दीनी पातक राम, कौशिक बक संरक्षक राम, श्रीमत हिल्योधारक राम, गौतम मुनि संपूजित राम, सुरबुद्धि वरगण संस्तुत राम, नाविक धाविक मृदुपद राम, मिथिलापुर जल मोहक राम, विदेह मानस सर्जक राम, त्रयंबक मुख भर्जक राम, सीता पितृ परमालिक राम, कृतवे माहिक कौतुक राम, भार्ग दर्प विनाशक राम, श्रीभत अयोध्या पालक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। हरि बोल। जी का गुरुवल प्रणाम बल। आपका क्या नाम है? गौरी। वाह, गौरी माता जी की जय। हरि बोल। शिला प्रभुपाद ने बोला है कि हमारी इस्कॉन की तीसरी पीढ़ी जो होगी, बच्चे होंगे, वो इतने पवित्र होंगे कि मंत्र उच्चारण से वो यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। तो आज गौरी को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये वास्तविक होने ही वाला है तुरंत। तो जिनके घर में जी का प्रणाम मंत्र सुना दूं? हाँ, सुना सुना। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी विधि नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादिनी पाशार्थे सुतारिणे। हरि बोल। तो जितने भी भक्त लोग यहाँ पर हैं, आप सबको गौरी से सीखना है और आपके बच्चों को भी सिखाना है। और संडे स्कूल की टीचर्स, आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ही उज्जैन में सब बच्चों को सिखाना है। गौरी को टीचर के रूप में हम लोग रख लेंगे, तुम उज्जैन आ जाओ, तुम सब बच्चों को सिखाना, ठीक है? अरे प्रभु जी ब्लेसिंग दीजिए कि अच्छी भक्त बने। इनकी ब्लेसिंग्स तो हम सबको चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रील गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज की जय।